बताइए, आप लड़कियों को बेड में ऐसा क्या करते हैं जो बाकी मर्द आपसे कुछ सीख कर बैठे और लड़की एकदम पगला जाए, किसी भी एज की हो? ऐसा कुछ खास तो ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ। बस लड़कियों को अटेंशन पसंद रहती है महिला को, और उनकी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मर्दों को भी अच्छा लगता है, लेकिन खास तौर से मैं समझता हूँ बेड पे तो तारीफ, सच हो झूठ हो, वो मैटर नहीं करता। ओके। तारीफ तारीफ होती है। लड़की सपनों की दुनिया में जाने लगती है अगर आप उसकी तारीफ करें। चाहे आप निहायत ही झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो, लड़की मानेगी ही नहीं कि झूठ बोल रहे हो, लड़की ये मानेगी कि सच बोल रहा है। ओके। जैसे कि लड़की के मान लीजिए पतले होठ है, आप बोली कि एकदम रसीले होठ है, नारंगी के जैसे होठ है, तो उसको भी उसके शरीर की कमियां ये मालूम है बहुत अच्छे से, लेकिन आप जो बोलेंगे शी वुड स्टार्ट बिलीविंग यू, और फिर ओके। उसी बिलीव के साथ वो सपनों की दुनिया में उसका दिमाग का वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो मस्ताना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही तो आपने कहा लड़कियों की तारीफ, हम्म। आदमी को बेड पर ऐसा लड़की क्या कर दे कि आदमी एकदम पगला जाए और सोचे कि भाई मुझे इसी के साथ रहना है? आदमी को बेड पे सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? बेड पे सबसे ज्यादा तो उसकी ईगो की मसाज चाहिए आदमी को। मतलब हाँ। कैसा कि मान लीजिए आदमी है, मान लीजिए मरा सूखा सा, बाजू कुछ नहीं, सीना कुछ नहीं, लेकिन अगर लड़की तारीफ कर दे तुम्हारे डोले शोले तो गजब के हैं, वहाँ आदमी फूल के कुत्ता। ओके। तो उसको, उसकी अगर तारीफ हो जाए तो आदमी चढ़ जाता है, तो अपना बेस्ट देने लगेगा। ठीक है, चले आपकी लड़की ने उसकी तारीफ कर दी, उसे मान लिया कि भाई एकदम हष्ट पुष्ट है। हम्म। उसके बाद आदमी को और क्या चाहिए बेड पर कि बस पगला जाए औरत के पीछे? अप्रिसिएशन चाहिए कि मर्द जो भी मूव ले, जो भी करे, उसकी तारीफ मिले सामने से। और वो लड़की कैसे बता सकती है कि तारीफ, मतलब लड़की अप्रिशिएट करे। भले ही आदमी का साइज ये है, लेकिन लड़की बोले कितना बाप रे तुम तो अंदर का मतलब आदमी खुल के बिना मतलब आ वो चिल्लाना शुरू कर हाँ दे, ये इस भले तरह। कुएं में पता न चल रहा हो हाँ कि बट हाँ, हाँ। सुई चुबा रहा हूँ वाला। हाँ। बोलते हैं ना कि सब एक्ट पूरा हो गया तो लड़की बाद में इज इट इन, हाँ, तो वही बराबर लड़की फील करे आ पूरा एकदम, हाँ, और आदमी मान लेता है कि सच में हुआ दोनों है। ही मानते हैं उस वक्त उस एक्ट के दौरान। ओके। हाँ, अरे सच्चाई दोनों से ढोंग, दूर। दोनों ढोंग कर रहे हैं। हाँ, वो है ना कि अपन एक दूसरे को खुश करने की, मर्द कोशिश कर रहा है उसको लड़की को खुश करे, और महिला कोशिश कर रही है किसको, क्योंकि दोनों। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, हाँ। सेक्स का सबसे बड़ा नियम ये है, आप अगर अ, खुद के लिए अगर प्लेजर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आप सामने वाले को प्लेजर दो तो आपको अपने आप संतुष्टि मिल जाएगी। हाँ। तो देना पड़ेगा तो आपको अपने आप मिलेगा। तो अगर आदमी लड़की को लिक कर रहा है हम्म, और लड़की अगर मान लीजिए उसको बीजे नहीं दे रही है, हम्म। तो भी आदमी खुश है? नहीं, किस चीज में ना कर रही है, किस चीज में हाँ कर रही है। अगर मर्द ने अगर कोई चीज डिमांड करी है और अगर लड़की उसके लिए मना करती है, तो वो ही माइट टेक इट एज एन इंसल्ट। ओके। हाँ, ओके। तो उसको बेसिकली हर्ट कर सिक्सटी जाता। नाइन जरूरी है। सेक्स में तो 69 तो है ही, हाँ। लेकिन तब भी कई कपल्स के बीच में रहता है, आई डोंट नो कैसे रहता है। मैं तो ये सब नियम, मैं तो खुल के खेलने वालों में से हूँ। हाँ। हाँ। 69 हो चाहे जो भी हो। चाहे 99 हो 69 हो, सब हाँ, खेलते हैं। खुद हाँ। मैं दर्शकों को बताऊं कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं, आपके हाँ, दर्शकों के लिए एक चीज जरूर बता देता हूँ बताइए। कि लड़की को वो कितना भी ना करे, लड़की को ओरल सेक्स बहुत पसंद है, कितना भी ना करे, और किसी भी एज की आप लड़की ऐसी एक शब्द मत बोले, आप बोले ओरल। ओरल पसंद पसंद है है। ओके, सर। लड़कियों को ओरल बहुत पसंद है, चाहे किसी भी एज की हो, कितना भी ना करे। सच्चाई है ये। मतलब बेसिकली अगर लड़की को आपने ओरल बहुत अच्छा दे दिया, हम्म। फिर भले उसके आगे का जो है वो बहुत अच्छा ना भी हो। आपने ओरल बहुत अच्छा दे दिया, यू हैव डन मोर देन हाफ, यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस मोर देन हाफ। आपने सिलेबस कवर कर लिया है। सिलेबस 70%। मतलब मैं तो बोलूंगा
75-80%, वाओ! 75-80%। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स बोलती है। मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ ये सारी चीजें। आप भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर और गूगल पे मिल जाएगा। सच्चाई यही है। ओके। हम्म, तो अभी अगर अब मेरा जो मेन सवाल था वो यही था कि अगर एक औरत को जीतना है, हम्म, तो आप उसे अच्छा बीजे दे दीजिए। हम्म, आपकी लड़की आपकी हो गई, हम्म, क्योंकि लड़की अब वो ढूँढेगी तो नहीं ना कि ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। नहीं नहीं नहीं। अब लड़कियों की तलाश एक जगह खत्म हो जाती है। हम्म, आदमी भले चाहता है कि हम्म, पूरी दुनिया की ले लूँ, हम्म, हम्म, है ना? बट औरतों को अगर एक आदमी ने अच्छा दे दिया तो मैं फिर संतुष्ट, हाँ। है ना? हाँ, तो बेसिकली ल और बाकी महिला को जो और जो कमी रहेगी, आपने मान ली 75% तो आपने कर दिया। हाँ। उसको जो और कमी महसूस अगर हो रही होगी लड़की को, वो आंखें बंद करके बाकी सब इमेजिन कर लेगी। ओह! उसको इधर उधर ढूंढने नहीं जाएगी। ओके, तो डियर गाइस, ये सबके लिए है, हमारे गुरुजी आलोकनाथ पाठक जी जो गुरु जी के अवतार में आ जाता हूँ। यस, यस, यस। शी इज उम्म, राइट। उम्म। तो अच्छा आलोक जी और बताएं कि बेड में और क्या लड़कियों को बहुत पसंद होता है? दिस इज व्हाट दे वांट। ये तो मैं समझ गई कि उन्हें बीजे चाहिए, लेके एक अच्छे से कर दो। लड़के को भी सेम प्रपोर्शन में, अगर लड़के को मान लो लड़की कैसी भी दिखती हो, हाउएवर शी इज, जैसे भी, अगर लड़के को लड़की ने अच्छा ब्लो जॉब दे दिया, अच्छा बीजे दे दिया, तो लड़का सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन उसके लिए ओरल होए चाहे कुछ भी होए, लड़के का तो एक बार पिचकारी निकली कि वो संतुष्ट है ही है। हाँ, चाहे कैसे भी निकले, हाथ से हाँ, निकाल दो। हाँ। चाहे हाँ। लड़की वहां बैठी रहे, हाथ से चल रहा हो कुछ भी हो, उसका चेहरा देखते देखते तो भी अच्छा, आदमी को उससे ज्यादा कुछ नहीं, आदमी डिमांडिंग नहीं होता क्या? उसकी सारी खुशी सारी तमन्नाएं वहीं छुपी हुई हैं। अच्छा, तो बेसिकली अगर वो रात को सोते सोते भी इधर उधर हिले डुले और गिर जाए, तो भी खुश है कि भाई मिल गया। हाँ, लेकिन अपने आप गिर जाए तो उसने किसी का तो सहारा लिया होगा, चाहे दिमाग इमेजिनेशन में, है। इमेजिनेशन में, चाहे फोटो में, चाहे किसी ये में भी। काम वाली बाई की हाँ, क्लीवेज देख करके रात भर दिन भर सोचा होगा। हाँ, ये वो जो आर्यन खान की जो वो आई, पुष्पा गरीब साली, वो वही तो दिखाया, और वो बहुत सही दिखाया। मर्द की फितरत या उसकी एनाटॉमी है ही वैसी। क्या कीजिए, जो और जो बोलते हैं ना कि मेन थिंक विद डिक्स, जो बोलते एकदम सही बोलते हैं। या कई बार लड़कियां कटाक्ष करती हैं, जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है, ओपन डिस्कशन, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, बातचीत चल रही है। अचानक लड़की का एक कमेंट आएगा, डोंट थिंक विथ योर डिक। मतलब आप समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रही है, क्योंकि मर्द का कहीं ना कहीं वो चीज ओवर पावर डिस्कशन में करी जाएगा। ही स्टार्ट थिंकिंग विद, मतलब जो बोलते हैं मेल शॉविनिस्ट, शॉविनिज्म, उस मर्दानगी वाली बात है। अरे यार तू मत कर, मैं करता हूँ। अरे भाई क्यों नहीं करता, मैं पे करूंगा, तू मत कर। जो मेल शॉविनिज्म जो, तो men really, I too would say they think with their लिक्स। dicks. ओके। It भले is वो said चिन्नू हो correctly. चाहे वो नन्ना हो या नुन्नू हो, हाँ हाँ, बट दिल थिंक फ्रॉम दैट डिक ओनली। छुन्नू नन्नू है दुनिया के लिए ना, मेरे लिए तो तलवार है वो। हाँ, अच्छा, हर आदमी को लगता है ना कि उसको हर एक तलवार है। आदमी अपना उसको औजार को तलवार से कम नहीं समझता, बोलता है मर्डर कर दूंगा। तो इसके आगे की बातें मैं करूंगी 1 मिनट के ब्रेक के बाद। हाँ, अपना एक जाते बताइए। जाते, हाँ। अपना बेटा काना भी सही, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है वाली। कुछ लड़कों का चिन्नू सा होता है, कुछ का मोटा होता है बट छोटा होता है, कुछ का बहुत बड़ा होता है लेकिन पतला होता है। आपको लेकिन इतने साइजेस कैसे मालूम मैं है? उस पे आऊंगी, क्योंकि मैंने ना इतनी सारी फिल्में देख रखी हैं हमारे डायरेक्ट करी है। लेकिन मेरी डायरेक्शन में मैंने वो नहीं देखा है क्योंकि मेरी अच्छा। किसी भी फिल्म में हमने सामान नहीं देखा। लेकिन मैंने ना कुछ हमारे यहाँ कुछ आर्टिस्ट हैं, उनकी मैंने कुछ वीडियो देखे, मैं नाम नहीं लूंगी। उसमें एक लड़की सीढ़ियों पे एक आदमी का ले रही है, वो आदमी एकदम सूखा सा है, दुबला पतला सा, मरा सा कि भाई धक्का दे दो मर जाएगा, लेकिन इतना बड़ा। तो मैंने जनरली देखा कि जो लड़के ना सूखते दुबले पतले से होते, बड़े मतलब कमजोर से होते हैं, उनके बहुत बड़े होते हैं। ये मैंने मोस्टली नोटिस किया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, बिल्कुल बताएं। आपके दर्शकों को भी बताता हूँ, खासतौर से आपकी जो महिला दर्शक है उनके लिए। हाँ। अगर आपको पता करना है हाँ। कि किसी से कमिटमेंट से पहले या किसी को बॉयफ्रेंड बनाने से पहले, हाँ। एक थंब रूल है, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर
इन एवरीवन। 100% केसेस, बट थंब रूल। आप उसको हाथ दीजिए, हाँ आप उसके हाथों को, उंगलियों को देखिए ऐसे। हाँ हाँ ये उंगलियों की लंबाई, हाँ हाँ। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि मोटा मोटा उस आदमी का औजार सामान कितना बड़ा है। इट्स ट्रुथ। हाँ जिनकी उंगलियां मतलब शरीर का अनुपात में, प्रोपोर्शन में, रेशियो में, हाँ उंगलियां आपको देखने से पता लग जाए कुछ एक्स्ट्रा सी बड़ी सी है, लंबी लंबी उंगलियां हैं, हाँ हाँ। तो आप समझ जाइए कि इसका औजार लंबा है। ओके। 100% मेरी बात ध्यान रखिए। और लगेगा कि नॉर्मल से अनुपात में यार उंगलियां तो छोटी लेकिन कुछ मोटी लग रही हैं, तो आप समझ जाइए कि इसका मोटा औजार है। छोटा है लेकिन मोटा तगड़ा। ओके तो ये थंब रूल है। ओके। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कुछ लड़कों का मोटा होता है हम्म, लेकिन छोटा होता है, हम्म, तो लड़कियां 90% आपके नॉलेज में, लड़कियों को मोटा छोटा चाहिए या लंबा पतला चाहिए? लड़कियों को कुछ भी चलेगा। हाँ। हाँ, चाहिए ये कि कितनी देर तक मैदान में जमा रहता है वो। ओके हाँ, हाँ, हारता ड्यूरेशन। नहीं है, ड्यूरेशन। एक तो ये, हम्म। और दूसरा फिर उस खेल के सारे नियम जानता है कि नहीं, मतलब वो अनुभव से ही आएगा कि डूज एंड डोंट्स। इसीलिए तो जो इससे थोड़ा हट के बताता हूँ, कई राइट। जगह, कई जैसे मैं तो आए दिन बोल्ड शूट और ये करते रहता हूँ, तो गहना कई बार एक आध चीज चुभ जाती है, जैसे कि ओके। शूट पर कई बार चुभ जाती है। मैंने उड़ते उड़ते ही सुना, बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ, हम्म। कि जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, तो वो प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रही थी कि नहीं नहीं, उस ओल्ड मैन के साथ मैं नहीं करूंगी, इसकी जगह आप कोई यंग मैन कर दो एंड ऑल। ये तो ये हो सकता है शूट पर उसकी उसकी पसंद हो, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर वो गई शादी करने या बॉयफ्रेंड बनाने, तो हर वक्त लड़कियां भी प्राथमिकता देंगी, प्रायोरिटी देंगी ओल्डर मैन को, या इनको इसको अगर दूसरे शब्दों में बोले तो मेच्योर मैन को। वाई? बिकॉज तलवार तो सबके पास वही है, हाँ खेल भी वही है, हाँ। तो क्या ज्यादा है ओल्डर मैन के पास? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और हर चीज मायने रखती है इस खेल में। 6x6 मतलब बेड का साइज 6x6 होता है। 6x6 के मैदान में छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। कहाँ छुआ, कितना देर छुआ, और पहले ये छुआ कि वो छुआ कि वो छुआ, स्टेप्स है। और ये सारी चीजें आपको सेक्सोलॉजिस्ट तो बताते ही हैं, डॉक्टर्स तो बताएंगे ही, लेकिन वो असली में तो आता है अनुभव से ही। बिल्कुल। और अनुभव मैच्योर मैन से ज्यादा कहीं, ये अनुभव कोई, और वैसे भी हिंदुस्तान में कहाँ कोई किसी को सेक्सोलॉजिस्ट सिखाता के है। पास बहुत कम जाते हैं लोग। तो अनुभव से ही आता है। एंड वैसे मैंने हमेशा देखा, लड़का कहता है कि उसे वर्जिन लड़की चाहिए, और लड़की कहती है उसे एक्सपीरियंस लड़का चाहिए। हाँ, आपने लड़की का हमेशा सुना होगा, वो कहती है मुझे तुम्हारा पहला लवर नहीं बनना है, मुझे तुम्हारी आखिरी लवर बननी है। और लड़का कहता है मुझे तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड बनना है। ये वो हमेशा है। जानती है क्या है, हम्म अब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं अपने हम्म अनुभव से। हम्म। मेन जब बड़ा हो रहा था, बॉय जब बड़ा हो रहा था, लड़का, और लगभग आप समझिए 35, 40, 45 तक आते आते, लड़के के अब एजुकेशन ऐसा तो कुछ है नहीं, अपने हिंदुस्तान की बात बोलूं तो मोर देन 75-80% लोग, मर्द, ये सोचते हैं व्हाट इज सेक्स, सेक्स इज नथिंग बट पेनिट्रेशन एंड इजैकुलेशन। हाँ, दैट इज गाइस का। हाँ टोटल टोटल खेल उतना ही समझते हैं। हाँ। उनको मालूम ही यही है कि उनको दिखता है कि छेद है, छेद में डाल दो, खत्म, कंट्रोल हो खत्म। गया। हाँ, जबकि खेल तो वो है ही नहीं। हाँ तो ये कौन सिखाएगा? ये अनुभव ही सिखाता है। हाँ जब आप 40-45 होते हो, तो अनुभव भी सिर्फ एक ही महिला के साथ करते रहे तो अनुभव नहीं आएगा। हाँ। तो उसके लिए आपको घाट घाट का पानी पीना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि लेकिन अनुभव कहने का मतलब अनुभव, चाहे आप पढ़ के, चाहे अब तो यूट्यूब वगैरह है, गूगल बट से यूट्यूब में दे कैन नॉट पेनिट्रेट ना यार, दे कांट डू दैट। दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल लेकिन नॉलेज, लिखित में तो प्रैक्टिकल हाँ, नॉलेज हाँ बताएंगे। है ना। देखो, हाँ, आप कोई डॉक्टर 5 साल पढ़ाई कर ले, लेकिन उसको 1 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, तभी कुछ कर पाएगा। इंटर्नशिप इसीलिए तो रखते हैं। फिर 5 साल एमबीबीएस के बाद 2 साल का इंटर्नशिप रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वही तो। ऑन द जॉब तो एक्सपीरियंस। वही तो, किताबों में वीडियो कुछ भी देख लो, करना तो तुम्हें मैदान में ही है। और इसीलिए
आपके इस शो के माध्यम से मैं उन एक्ट्रेसेस और हीरोइनों को बोलना चाहता हूँ जो कि ओल्डर मेन के साथ सेक्स नहीं करना चाहती, उनको समझाई देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मजा है वो वहां नहीं है, यहाँ आइए। आइए और मचाइए। हाँ, मचाने का मौका दीजिए। हाँ सही बात है, रेतोगे तो आप ही। हाँ और जिस तरीके से रहतेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस मैटर्स। देखो आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस, आई टेल यू, बिकॉज ये टोटल खेल सिर्फ पेनिट्रेशन का नहीं है, खेल तो वहीं से शुरू होता है। करेक्ट करेक्ट। एंड एक और चीज है यार, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जितना एक्सपीरियंस्ड होता है हम उतनी फी देते हैं। हाँ। हम एडवोकेट के पास जाते हैं, जितना बड़ा होता है हम उतना देते हैं। तो जीवन में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। और एक्सपीरियंस का कोई दूसरा सानी नहीं है। हाँ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कुछ लड़कों को, एक्चुअली हर लड़के को लगता है कि उसका बहुत बड़ा है, हर लड़के को, है ना, पर ख्याली दुनिया में रहता है, सच्चाई तो उसको मालूम रहती है। हाँ, बस पता होता है उसे हाँ कि चिन्हों से लेके घूम रहे हैं, हाँ, है ना। क्योंकि हम लोग लड़के बॉयज हाँ वाइल वी आर ग्रोइंग अप, हाँ हम आपस में एक दूसरे का कंपेयर ही करते रहते, कितना बड़ा क्या है, कितना क्या है। सच में। तो आप भी जब कॉलेज में, तो आप ऐसे अपने कॉलेज से बैचमेट, नीचे लेवल पे, स्कूल में देख लेते थे आपकी तरह कितना मतलब बड़ा स्कूल देखा। में 11th-12th आते आते हाँ हाँ एक दूसरे से देखा न भी तो एक दूसरे से पूछ के, यार तेरा कितना कितना कितना, 3 उंगली चार। पहले तो सबसे बड़ा डाउट वही रहता है कि नापे तो कहाँ से नाप, कई हरामी लौंडे होते हैं, हाँ हाँ जैसे ऐसा साइज हाँ है ना, कई बोलेंगे लंबा दिखाना है तो इधर ऊपर से नापेंगे, ओके। और कई नीचे से नापेंगे तो नीचे साइज छोटा हो जाएगा। हाँ हाँ अब समझ लीजिए ना, हाँ ये हाँ हाँ जैसे हाँ यहाँ से नापिएगा तो 3 इंच निकलेगा, हाँ यहाँ से नापे तो 8 इंच। अरे मेरा हाँ 8 इंच। ये सारे वाइल ग्रोइंग अप वी हाँ आर लर्निंग दीज थिंग्स। फिर बाद में पता लगता है कि कितना भी बड़ा हो, बड़े से फर्क नहीं, कौन मैदान में टिका हुआ। एग्जैक्टली exactly, कई बार ऐसा होता है कुछ लड़कों का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, उन्हें बचपन में आपस में गलत सलाह से ही कॉन्फिडेंस टूटता है। हाँ बोलते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। आपस में इनएक्सपीरियंस से या किसी से आप सलाह मशवरा ले रहे हो, जिनके पास खुद कोई नॉलेज नहीं है, उनसे आप सीख रहे हो, वो तो गड्ढे में गए ही, आपको भी ले जाएंगे गड्ढे में। करेक्ट करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है ना, अब मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक लड़की को उसका बैचमेट लाइन मार रहा है, लेकिन वो कहेगा यार वो ना तुझसे सेटिस्फाई नहीं होगी, तेरा छोटा है, वो मुझसे सेटिस्फाई होगा। ये सोच सोच में ही ना सब खत्म कर देते हैं। लड़की की बात सही हो सकती है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुई हाँ है ना, लेकिन इसका ये कारण नहीं हो सकता कि तेरा छोटा है। करेक्ट। लड़की ने तो अपनी शिकायत बता दी, भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ हाँ अब आप करो अपना, क्या कर, अब आपको मालूम होना चाहिए ना कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मायने नहीं रखता, आपको उस आर्ट को सीखना होगा। यस यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हाँ, अगर लड़की ने आपको, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि तेरा छोटा है, इसलिए अगर आप उसी गम में घुलने लग गए, मेरा छोटा है और मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ मुझसे संतुष्ट नहीं है, तो एक दिन फिर आपको फसरी लगा के गले में लटकना पड़ेगा। अधिकतर लड़के हाँ 17, 18, 20 साल के जो सुसाइड केसेस आप देखेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये गर्लफ्रेंड्स की बातों से इतना ज़्यादा वो मॉरली डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। oh, sure. और डिप्रेशन का तो ये विशेष सर्कल है। मान ली कोई एकदम डिप्रेस आदमी है तो उसको तो हल्का सा इशारा चाहिए, यार ऐसी जिंदगी की तू क्या करेगा, जिंदगी त्याग दे। कैसे? पंखे से लटक गए। डिप्रेस आदमी कुछ भी कर सकता है, और डिप्रेशन में पहुंचाने में आपकी महिला पार्टनर बहुत बड़ा पाइवटल रोल शी प्लेज। हाँ, sure. क्योंकि आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने महिला पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना, उसकी कोई भी बात को ध्यान से सुनता है। हाँ बिल्कुल। खासतौर जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी छोटी से छोटी बात आपको लगेगी दिल में अंदर। अगर वही बोल रही है कि तू नुन्नू लेके कहाँ चले आता है रोज परेशान करने, बार बार नुन्नू 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 बोले तो आदमी तो कहीं का नहीं रहे। करेक्ट करेक्ट। वो तो उसको अंदर से खा जाता है, क्योंकि ना वो अपने पापा से डिस्कस कर सकता है, ना मम्मा से, ना दोस्त से, ना भाई से। अपने हिंदुस्तान में वैसा कल्चर ही नहीं है, जबकि सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पुराने समय में देखिए, पुराना भी मतलब क्या, ये जो आपके खजुराहो टेम्पल्स वगैरह में जो देखा होगा, खजुराहो टेम्पल्स कब के? 1200-1400 एडी के, आज से 1000-1200 साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तब जब टेम्पल्स में जब
वो लोग, वो कलाकृतियां थी, वो मूर्तियां थी, जिसमें आप खजुराहो टेम्पल गए हैं? मैं नहीं गई हूँ, और लेकिन मैंने, एमपी में ही है, मुझे हाँ, कभी जाना है। मैं तो उसी इलाके में रहा हूँ, हाँ हाँ। सागर में रहा हूँ, तो सागर से पास ही है। दमोह सागर के बीच में है क्या? हाँ, ओके। तो उनकी दीवारों पर आप देखेंगे सारे, मतलब काम सूत्रा के पोजेस बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वाह। और वहाँ पर उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको उसको दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार वहाँ खजुराहो फेस्टिवल करती है हर ओके। साल। हाँ हाँ। और इनफैक्ट मैंने वहाँ हेमा मालिनी का डांस देखा, स्टेज पर परफॉर्मेंस करती है हेमा मालिनी और उनकी ईशा बेटी देओल। ईशा देओल, दोनों बहनें और हेमा हाँ, मालिनी। दे परफॉर्म स्टेज टुगेदर। पर परफॉर्मेंस होता है। पंडित रविशंकर का देखा हुआ है मैंने स्टेज पर, ये बड़े लेवल अच्छा। के। खजुराहो फेस्टिवल तो बहुत बहुत फेमस है। अच्छा। वो उन्हीं उन्हीं टेम्पल्स में, टेम्पल के उसके प्रांगण में चारों बगल वही कलाकृतियां हैं, सेक्सुअल सब, वही सब पोजेस, 69 पोज, ये पोज, वो सब दिखेगा आपको, और वहीं पर स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही होती परफॉर्मेंस। है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यार हम लोग देखते हैं कई बार कि ना पतले लड़कों को ना थोड़ी सी भरी पूरी लड़कियां पसंद होती हैं। आप देखना वो हमेशा ऐसा कहेंगे कि यार मुझे ना भरी पूरी लड़की चाहिए, गूदा गूदा हो, है ना, है ना। हाँ, और जो मैच्योर आदमी होते हैं, हम्म, जो शादीशुदा होते हैं, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, जिनकी बीवियां फैल चुकी हैं, हम्म, वो हमेशा नाजुक और कमसिन लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। वो इसी टारगेट में होते हैं, भले वो मोटे हैं, कुछ भी हैं वो, बट वो चक्कर में होते हैं कि उन्हें नाजुक लड़कियां मिल जाएं, जिनके सामान छोटे हों, सब कुछ नाजुक हो, मतलब उसको कुछ भी ना, उसको नाजुक चाहिए होती है। हम्म, और नाजुक आदमी को मोटी चाहिए होती है। हम्म। मिल मैं जिसको जो रहा है वो मैं अलग आपको बात है। बताऊं, हाँ। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है हम्म। कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए। वो मुझे चाहिए। हाँ, ओके। कि पड़ोसी की पत्नी ज्यादा सुंदर लगती है अपने को, ओके। अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड अपने को ज्यादा सुंदर लगती है अपनी से। हाँ। मामला टोटल यही है। अदरवाइज तो लड़की महिला, लड़की लड़की, बेसिक जो चीजें हैं, जो ये जो एनिमल फिल्म जो रणवीर कपूर की थी, हाँ, तो बहुत अच्छा उसने उदाहरण बताया। दिया है। हाँ। हाँ, कि मर्द ये देखता है कि मेरे बच्चे, मेरा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी फर्टाइल ग्राउंड है, और कौन से सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह है, और उसको वो चाहिए। देख मुझे सच बताएं, सच बताएं, जब आदमी औरत को देखने आता है मैरिज पर्पज से, आपको सच में लगता है, उसमें वो सोचता है कि मेरा बच्चा कैसे होगा? उसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे अच्छे से देगी नहीं उसको देगी? अपने को सोचना नहीं होता, हम्म। वो अपने डीएनए में है, मर्द के डीएनए में है। अच्छा। हाँ, मर्द का जो बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग। नहीं, अपब्रिंगिंग वो भी कल्चर की बात होगी, उसके डीएनए में है, मतलब एनाटॉमी में, शारीरिक अंदर घुसा हुआ है, इनबिल्ट है, क्या? प्रोग्रामिंग में है, बीजारोपण। ठीक है। जहां जगह देखी बीज डाल छिड़क दिया। दिया। हाँ, हाँ। तो मर्द हर वक्त अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए फर्टाइल ग्राउंड ढूंढते रहता है। ओके। तो ये जैसे आप ही की बात पे पूछ रहे हो, हम्म, ये मैं यहाँ पे आप पे बहुत ज्यादा वो नहीं रख पा रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे मैं इत्तेफाक कॉन्सेप्ट पे, नहीं हाँ, रखती, यू डू इत्तेफाक नहीं नॉट रख पा एग्री। रही। हाँ, हाँ। हाँ, मैं जो देखती हूँ प्रिसाइसली, मैं बॉलीवुड जो मैं देख पाती हूँ, मुझे जो अपने आसपास जो दिखते हैं वो एक्टर से दिखते हैं, मैं बाहर के लोगों को तो नहीं जानती, हम्म, मेरा टच भी नहीं है। जैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, हम्म। वो इस चक्कर में होता है कि बच्चा अबॉर्ट हो जाए या तो भाग जाए। 90% मतलब मर्द। गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो, हाँ हाँ। वाइफ नहीं, नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड की हम बात। तो क्योंकि हम्म, बीजारोपण तो कहीं भी कर रहा है ना हम्म, वो। बीजारोपण तो उसे मोहल्ले की जितनी औरतें मिल जाए सब में कर दे, हाँ, जितनी मिल जाए उनके हाँ, साथ कर ले। हाँ, तो मैं जो देखती हूँ, जो मेरी समझ है कि आदमी को जैसे ही पता चलता है कि नाउ आई हैव टू बी कमिटेड, हम्म, अब मैंने कांड कर दिया है, हम्म, तो या तो उस चक्कर में होता है कि अबॉर्शन करवा दे, हम्म, या तो भाग जाए। हम्म। ऐसा क्यों है? 90%, मैंने लिटरली, मैंने बताऊं, जब हम शूट पे जाते हैं तो हम लड़कियों की कहानियां सुनते हैं, तो बताती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड भाग गया, उनका पति भाग गया, इसलिए उनकी 12 साल की बेटी है, किसी का 8 साल की बेटी है, क्योंकि वो टाइम निकल चुका था कि वो। अधिकतर मालूम, हम्म। जो मैं समझता हूँ हाँ। कि व्हाट मैटर्स इज योर मेंटल प्रिपरेशन। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसी को पसंद नहीं आता। हाँ। तो अधिकतर केसेस में, कपल्स के केस में, शायद हम्म। जो लड़की, जो महिला जो गर्भवती होगी, वो एक्सीडेंट है, हाँ।
उनको उस खेल का के बारे में अज्ञानता है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का या निरोध वगैरह का उपयोग करना चाहिए। अज्ञानता है। अपन तो जान रहे हैं कि बिल है, बिल में सांप जाना है। सिर्फ इतना ही मालूम है अपने को। हाँ ना हाँ हम पढ़े न लिखे, ना हमको जरूरत हाँ, है। सांप को अंदर कूदना है, जितना मचाना है मचा हुड़दंग ले। मचाना है, जो भी करना है। हाँ। तो अचानक एक दिन फिर से अपन पहुंचे सांप लेके, तो बिल ने मना कर दिया। बिल बोला कि अब हम मैं उस लायक नहीं हूँ, अब तो मेरे को बच्चा है। अपने को लग गया शौक, अरे अच्छा, ये कहाँ अंदर बच्चा। फील हो जाता है क्या कि बच्चा है? नहीं, उसने अच्छा। कहा हाँ हाँ हाँ। कि बच्चा है। नेचुरली जब बच्चा होता है, वैसे तो हम्म। प्रेग्नेंट वुमन 7th मंथ तक अगर तरीके से किया, 7th मंथ तक संभोग कर सकते हैं। संभोग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। पोजेस डिफरेंट रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं बंद हो जाता है कि यू कांट पुट, ओके। नहीं, वेजिनल उसमें थोड़ा सा कंट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, लेकिन अलग अलग पोजेज है। अगर आप वायलेंटली एनिमल के टाइप करेंगे तो बच्चे को, पेट के बच्चे को फर्क पड़ सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन तरीके होते हैं, अच्छा, अलग पोजेज तो रहते हैं। बेसिकली 7 मंथ तक 7th, आदमी हाँ कर सकता है। हाँ, 7th 8th मंथ तक। और 8th मंथ में अब मान लीजिए आज से 25 दिन बाद बच्चा हुआ, आज आप सेक्स कर मतलब और इंटरकोर्स कर और रहे बच्चा होने के बाद, हैं। बच्चा हो गया, आपने बच्चा डिलीवर कर दिया, हम्म। और आपका एक तो नॉर्मल बेबी हुआ है या तो आपका सिजेरियन हुआ है, तो उसमें नॉन सिजेरियन तो एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। ऑपरेशन हो गया तो नेचुरली शरीर कट गया, तो फिर घाव, दर्द, ये सारी चीजें लागू हो गई, है ना। फीवर भी आएगा एंड ऑल। तो लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है तो 24 घंटे बाद तो लड़की चलने लग जाती है। हाँ हाँ, 24 घंटे बाद चलने लग जाती है। शरीर इतना जादुई तिलस्मी है। हाँ। तो 24 घंटे के बाद अब देखा जाए तो सेकंड डे से कैन शी मेक आउट? नहीं, सेकंड डे से नहीं, लेकिन हफ्ते 10 दिन से भी? 10 दिन भी नहीं, हफ्ते में तो अपने आप जुड़ जाता। मतलब देखिए अच्छा। क्या है, हाँ जो बच्चा जो डिलीवरी होता है, तो अब उस वक्त क्या होता है कि जिस समय बच्चा बाहर आ रहा होता है, बच्चे का माथा देखेंगे तो लगभग ये व्यास, मतलब हाँ, मैं डायमीटर, डायमीटर व्यास समझती हाँ, हूँ। 8 इंच 9 इंच रहता है। ठीक तो है। वो जो साइज है वो 8 इंच 9 इंच फैला। ओके तो ओके। किसी मान ली नाक का छेद है, इसको मैं बड़ा करूं तो थोड़ा रैप्चर हो जाएगा ना, फट बिल्कुल होगा, जाएगा। रैप्चर होगा, बिल्कुल तो होगा। वो थोड़ा सा है इतनी सी, हाँ 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 और इसको ऐसा हो गया तो हाँ रैप्चर हाँ। हुआ, तो वहां जो हुआ दर्द एंड ऑल, वो नेचुरल प्रोसेस में अपना घाव, कोई भी खून आना कब बंद हो जाता है? 24 घंटे में तो हाँ बंद ही हो हाँ, जब जाता वो है सब। ब्लड थक्का हाँ जम जाता है, बंद हो जाता है, हाँ, हाँ। ठीक वैसे ही वहां भी होता है। ओके और तो ईश्वर ने तो उसको ऐसा बनाया ही है कि इलोंगेट हो सकता है, ये हो सकता है, कंट्रैक्शन हो सकता ओके, तो बेसिकली अगर नॉर्मल है डिलीवरी तो हफ्ते भर में दे कैन है। मेक आउट, हाँ, आराम से। और अगर सिजेरियन है तो 1 डेढ़ महीने के बाद, हाँ, वो फिर डिपेंड्स ऑन हाँ, रिकवरी। सिजेरियन है तो स्टिचेस भी लगेंगे। स्टिचेस नॉर्मल केस में अगर पके ना स्टिचेस तो नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन कई बार स्टिचेस खुल जाते हैं, घाव हो जाता है, कोई चीज फट गई, उसको अपने को जोड़ना है तो स्टिचेस लगाएंगे ना। हाँ 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 ऑपरेशन है तो हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हाँ। इसकी रिकवरी कितनी है। सिजेरियन जो करते हैं तो आप मालूम होगा कि वो कोई वहां से तो करते नहीं, वो तो पेट, नाभि के नीचे अपन कट सी मैंने देखा सेक्शन, है, बहुत सारे आर्टिस्टों सी के पेट में सेक्शन देखा है। काटते हैं। हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो स्टिचेस ऐसे लगे होते हैं ना। हम्म, तो जब मैं जेल में थी तो मैंने इंद्राणी मुखर्जी का पेट देखा, क्योंकि बाकी लड़कों का पेट में क्या करूंगी देख के। हम्म, तो इंद्राणी का जो कहना है कि मेरी ये बेटी है, विधि मेरी बेटी है, हम्म, शीना बोरा मेरी बेटी है, मिकाल मेरा बेटा, जो बातें करते हैं तो उसमें अपना बकायदा से खोल के दिखाती है हम्म। कि ये देखो मेरे इतने बेटे हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ। तो तब मुझे दिखता है कि उसका एक कट यहाँ पे हुआ है, उसने एक कट ऐसे लगाया हुआ। पुराने समय में, हाँ, पुराना मतलब आज से शायद 20-25 साल पहले, जब इंद्राणी ने शीना बोरा को पैदा किया होगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। उससे भी और पहले तक नाभि से नीचे मतलब ऐसा वर्टिकल कट लगाते थे, अच्छा ओके। है ना। हाँ। उसके बाद से टेक्नोलॉजी बदली और थोड़ा अपने को शरीर पे भी दिया, उसके बाद से अब हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं। ओके तो आराम से वो, मतलब पैंटीज भी पहनेंगे तो दिखेगा नहीं, ओके, जैसे जॉनिता एकदम, का नहीं दिखता है। हाँ, एकदम नीचे लोअर एब्डोमेन में ऐसा हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। पहले ऐसा लगाते थे, तो ऐसा जो स्टिचेस लगाते थे तो चिपकली चिपकली हाँ, टाइप। मैंने देखा हुआ, हाँ इंद्राणी को मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो वो पुराने समय की बात है। ओके ओके। अब तो सी सेक्शन सीधा छुप तो जाएगी। आपके हिसाब से बीइंग अ मैन,
क्योंकि आपने सारी दुनिया खेली कूदी है, आप बड़े खिलाड़ी हैं हमारे शो के सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं आप। एक्सपीरियंस या थोड़ा वेरी एक्सपीरियंस टाइप वेरी लगे भी तो। तो आपके हिसाब से हाँ। एक औरत को सिजेरियन कराना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए, आपका? देखिए, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशन से तो हूँ नहीं। हाँ। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। हम्म। कुछ डॉक्टर्स हैं, एक ग्रुप है जो कि नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करता है, एक है कि प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को क्यों खतरे में डालना, ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा, ओके। दोनों ही सही हैं। अब मैं तो, अब पर्सनली मेरी बात करें तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि नॉर्मल होने देना चाहिए, लेकिन जिस वक्त डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त माँ को जो दर्द होता है, वो बोलते हैं कि दूसरी जिंदगी मिलती है, एकदम मौत के करीब का दर्द हाँ, होता है। कहते हैं 206 हड्डियों के टूटने तक दर्द होता है। हाँ, मतलब आप समझिए ना कि कोई चीज कैसे स्किन को खींच के कोई ऐसा खींचे फट जाए, कैसा दर्द होगा। तो लेकिन एक सेट ऑफ डॉक्टर्स बोलेंगे कि नॉर्मल करो, एक सेट बोलते हैं ऑपरेशन को, लड़की की ज़िंदगी क्यों दांव पे लगाना। तो अब पता नहीं सही क्या है तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ चूंकि ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा मानता हूँ, भगवान की बनाई हुई दुनिया है। हाँ। तो भगवान ने जो तरीका बनाया था, शायद नॉर्मल डिलीवरी सही है। ओके। हम्म। जैसे ही आदमी, मतलब आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी को इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं, इतना जल्दी वो, सॉरी यहाँ से शुरू करते सो हाय आलोक जी। हेलो। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आलोक जी, मुझे एक बात बताएं, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी की रिपीटेशन वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। सलमान को देख लीजिए, स्टिल ही इज देयर, शाहरुख, आमिर, आप हमारी इंडस्ट्री में देखें, आप जगमगाते हुए हैं, आप हर जगह नजर आ रहे होते हैं। लेकिन हीरोइनों के साथ क्या है, आफ्टर अ टाइम ना लोग उन्हें नहीं देखना चाहते हैं, और हर बार मार्केट में नई लड़कियां आ जाती हैं। देखिए, सामान तो सबके पास है, चीजें भी वही हैं, और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो सीन कमाल से भी करेगी, हो सकता है वो आपको परफॉर्म भी अच्छा करके दिखाए, लेकिन वो हमेशा नई लड़कियों की तलाश में होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, और फिर एक चीज ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा होगा। अच्छा। क्या कि औरत को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, कोमोडिटी टू बी यूज्ड। और मार्केट में जैसे कोई नई कार लॉन्च हुई, कुछ समय बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल बाद। हाँ। फिर अब नई कार चाहिए। बिल्कुल। अब चूंकि उपभोग की वस्तु है, किसी लड़की को अपन जो बेचारी किसी सीरियल में या सीरीज में एक्टिंग कर रही है, उसका एक्टिंग गया तेल लेने, अपन ओवरऑल उसको देख रहे हैं। चूंकि ऑडियंस भी मर्दों की और वैसी वाली ऑडियंस है, तो एक समय के बाद उसमें एक जो व्यूअर्स हैं वो बासीपन महसूस करने लगते हैं। अब उनको नया देखना है, नया माल चाहिए, और नया माल चाहिए। एकदम सही कहा आपने। तो माल मतलब उपभोग की ही वस्तु। करेक्ट। और इसीलिए मतलब ग्लैमर लाइन। हाँ। इसीलिए कई लोग, जिनमें हाँ। से कि मैं भी हूँ, ये जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, ये सब जो करते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। उसमें एक लड़की को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, पैंटीज राउंड एंड स्विमिंग ट्रंक राउंड, ये वाली चीज़ें, और स्टेज पर खड़ा करके मिस वर्ल्ड आपने बना दिया, मिस यूनिवर्स बना दिया, मतलब एक वस्तु की तरह आप स्टेज पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मुझे संभव सही नहीं लगता। हाँ, अब और ये, हर साल नई आ जाती है, ऐसा भी हाँ, नहीं कि परमानेंट हो गई है। अब क्या करेंगे, ये बाजारवाद है, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था है, तो ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ दैट व्यवस्था, इसी सोसाइटी का अपन है। लेकिन ये बात आपने एकदम सही कही, 2 4 साल 5 साल बाद अपनी लाइन में, खासतौर से बोल्ड लाइन में, लड़की जो है पुरानी होने लगती है, उसकी और वैल्यू भी। आदमी टिकता है बहुत टाइम तक। हाँ, आदमी टिकता है इसीलिए है कि वो बाजार
की वस्तु नहीं है वो आदमी, वो बाजार को चलाता है। वो उपभोगी व्यूअर्स है। जो हैं बेसिकली, जो कि ओटीटी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये मैनी है जो बोल्ड कंटेंट देखते हैं। करेक्ट। मतलब आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ, मेरा गैस है कि 75% जो बोल्ड ओटीटीज को सब्सक्राइब करते होंगे वो मैन है। तो वही व्यवस्था चला रहे हैं, तो वो अपने आप को कमोडिटी तो मानेंगे नहीं, वो लड़की को कमोडिटी मानते हैं। करेक्ट करेक्ट। मुझे एक और बात बताएं आप, जैसे जो मर्द होता है वो पूरी कोशिश में होता है कि उसे जितनी औरतें मिल जाएं, बाय हुक और बाय क्रुक, वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। वो शो करे ना करे, उसके घर में काम वाली बाई आ रही हो, वो कुछ भी बिहेव करे कि दीदी है, ये है, वो है, बट वो एक दिन तो चाहता है। आदमी का मन क्यों नहीं भरता, और आदमी को उसकी कोई सीमा क्यों नहीं है? अब इसमें आप भी मुझे मर्द हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल। मुझ जैसा गरीब आर्टिस्ट इसमें क्या बोल सकता है? दुनिया बोलती है हाँ। मेन बाय नेचर दे आर पॉलीगैमिस्ट। ओके। अब मेन की एनाटॉमी, शरीर, शारीरिक बनावट ही ईश्वर ने वैसी बनाई है, उसको एक से पेट ही नहीं भरना, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये मैं साधारण मर्दों की बात बता रहा हूँ, तो जो उसमें जो जो जिन्होंने अपनी भावनाओं को, अपनी वासना को कंट्रोल में किया है, वो फिर उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है। मैं जनरल मेन की बात कर रहा हूँ। उनका एक से पेट नहीं भरना, उनको तो चाहिए। तो अगर आदमी 3 बार करके बैठा है और अगर उसके पास से एक ए, औरत ए, गुजरती ए, हुई एक जाके ही दिख दिन रही में है, एक ही दिन में 3-4 बार उसने कर लिया है, उसका पूरा जो माल मसाला वो निकल चुका है, फैक्ट्री खाली हो चुकी है, फैक्ट्री खाली हो चुकी है, लेकिन उसे फोन आ जाए कि यार एक और बंदी है जो देने को तैयार है, क्या वो फिर से रेडी हो जाएगा और पहुंच जाएगा कूदते भले जो भी परफॉर्म कर पाए? वो रेडी हो पाए ना हो पाए, छुन्नू तैयार हो पाए ना हो पाए, लेकिन वो कोशिश करने जरूर जाएगा, है ना? कि इस बार नहीं कर पाऊंगा तो चलो कोई बात नहीं, जान पहचान कर लेता हूँ, अगली बार आऊंगा। हाँ। मतलब वो सिपाही लड़े रहे जरूर जाएगा मैदान में, वो पूरी कोशिश में लगा मौका हुआ नहीं है। छोड़ेगा। इसीलिए आदमी लगा रहता है औरत के पीछे, और एक साथ तो 10 औरतों के पीछे लगा होता है कि 10 में से 8 तो आ जाएंगे। हाँ, आप इसी का आप देख लीजिए, कॉमन सी बात है, लिफ्ट में जैसे अपन जाएंगे, हाँ। 4-5 मान लीजिए मर्द हैं, मिडिल एजेड भी हैं और यंगर भी हैं, और ऐसे अपना खड़े हैं कैजुअल वे में। एक जवान खूबसूरत लड़की जैसी घुसेगी लिफ्ट में, हर एक आदमी अपना पेट पिचका के ऐसा, सीना ऐसा खड़ा करके ऐसा तैयार हो जाता है। लेना एक न देना दो, लेकिन उसको इम्प्रेस करेंगे हम। हाँ, इस उम्मीद में है कि आप देखिए, देख आप ले। ही की लिफ्ट में आप कभी नीचे जाएंगे, मर्द लोग 4-5 खड़े, जैसे ही आप घुसिएगा सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। सो ट्रू, सो ट्रू। और आदमी के साथ ये भी सीन है क्या कि आदमी कर पाए ना कर पाए, 4 खूबसूरत औरतों ने से पूछ लिया ना कि हाँ, आप कैसे हैं, ऐसे हंस लिया और क्लीवेज ही दिख गई, तो आदमी उसी को देख के बाथरूम में जाके कर भी लेता है क्या? कई बार मालूम नहीं मिल रही, जो मिल रही है। बाथरूम में तो हर वक्त तो कर पाना वो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करता है उसको इम्प्रेस करने की, उसको पटाने की। और आदमी को जबकि पता है कि भाई घर में बीवी बैठी है, घर में बच्चे बैठे हैं, रात को कहीं भी मरा करके लेकिन घर जाना है, तो भी बाहर जितनी मिल जाएगी उनको लगा रहेगा। हाँ, वो तो आदमी की कोशिश रहती है कि पहले बाहर तो खा पी लूं, अगर बाहर नहीं मिल पाया घर में चावल दाल तो खा ही लूंगा। हाँ, और अगर उसमें से कोई लड़की पीछे पड़ जाए तो लगा दे उसकी जिंदगी के फिर। तो ये डेंजर तो इस खेल का है ही। मर्द इसीलिए तो इसको शिकारी बोलते हैं। शिकारी से तात्पर्य कि छुप के शिकार करता है। शिकारी जब जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो हल्ला गुल्ला नहीं मचाता, छुप के जाता है, शिकार करके चुपचाप आ जाता है, इसलिए मर्द को शिकारी बोला गया है। हाँ, अपनी बंदूक उसने चलाई, बंदूक चलाई, और जहाँ चलानी चलाई, और हल्ला करके नहीं चलाई, चुपके से चलाई। हाँ, तभी आदमी कहता है लड़कियों को कि तुम फोटो मत पोस्ट करो, तुम किसी को बताओ मत, ऐसा कहते हैं क्या? लड़कियां बहुत रेडी होती हैं, लड़कियां चाहती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज पोस्ट कर दें, स्टेटस पे डाल दें हर जगह, बट आदमी गुफ्तगू में ना साथ में 10 लोगों को लपेटना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि मत पोस्ट करो, नजर लग जाएगी। ये जो नजर वाला जो चुतियाप है कि लोगों की नजर लग जाती है, इससे रिश्ता खराब हो जाएगा। नजर वजर नहीं, वो बेसिकली छुपाना, कंसील करना, वो उद्देश्य वही रहता होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मेरे इंस्टा अकाउंट पर 2-3 खूबसूरत लड़कियों का बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रहा है,
तो 2-3 का तो आ रहा है, अब चौथी पांचवी वो देख करके भाग जाएगी, करेक्ट। वो मेरे शिकार में नहीं आएगी। हाँ इसीलिए 2-3 को भी मत आने दो, छुप छुप के शिकार करते रहो। हाँ हाँ, आराम से खेलते रहो जहाँ जहाँ खेलना हाँ है। हाँ हाँ, तो मुझे खेलते। एक बात बताएं, आदमी का कभी ऐसा हो सकता है कि अब अगर उसने अपने उस पर कंट्रोल नहीं किया है कि हम्म, भाई अपनी वासना पे कंट्रोल कर, इट इज वेरी रेयर, मतलब ये कहने की बात है, आदमी आखिरी दम तक खेलता रहता है ना, हम्म। मतलब वाइग्रा लेके भी खेल रहा है। वही देखिए, हाँ मतलब वायग्रा की जबकि इतनी सारी साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक वगैरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन मर्द तब भी वो रिस्क उठाता है बिल्कुल। और वो करता है। वो कई केसेस हुए कि करने के दौरान हार्ट अटैक पड़ गए जी। हमारे यहाँ के वो दो बड़े नाम हैं, नाम नहीं ले सकते हम लोग, उन्होंने हम्म, बहुत बड़े अवार्ड्स जीते हुए हैं, हम्म, दे वर वेरी बिग इन आवर इंडस्ट्री। हाँ, उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को बुला रखा है, हम्म, दे वर मेकिंग आउट हम्म, एंड उसमें थे वो हम्म, वैग्रा में, हम्म। करते करते हार्ट अटैक आ गया, वहीं से सुधार गया। ऐसा क्या? हम्म। अच्छा, नहीं मुझे नहीं हाँ मैं मालूम। नाम नहीं ले हाँ, सकती बट हाँ, मैं जानती हूँ मैं अब नेचुरली। जाके गूगल करूंगा। नहीं गूगल पे नहीं है कि न्यूज़ है, हम्म, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अवार्ड जीते थे ना हम्म, कि दे हैड टू मेंटेन दैट। तो हम्म, मुझे एक बात बताएं, वाइग्रा लेकर आपका सामान काफी देर तक होल्ड कर रहा है, हम्म, तो बेसिकली इसमें तो लड़की सेटिस्फाई हो रही है, हम्म। क्योंकि आदमी का तो जैसे रिलीज हुआ आदमी इज डन, तो ये औरत को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की एल क्यों लगा रहा नहीं है? नहीं नहीं, इसका वायग्रा से ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत को प्लेजर मिलेगा। वो जो वो एक्ट इन इटसेल्फ, हम्म व्हेन देयर इज एन इरेक्शन, इरेक्शन आता कैसे है? रश ऑफ ब्लड, हम्म। हाई ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो स्टेट ऑफ इलेशन, वो आपको आपके अंदर खुशी का संचार और वो जो हार्मोन्स सिक्रीशन वो सब बढ़ जाता है, तो आपको मजा आने लगता है। अच्छा जैसे ओके। मान लीजिए अपन दुखी बैठे हैं, हाँ है ना, और एक गिलास दारू पी लें, विस्की हाँ पी लें, तो थोड़ा नहीं शुरू आ जाता है, मजा आ जाता है, हाँ अपन अच्छा वी स्टार्ट फीलिंग डिलाइटेड। हाँ हाँ। ठीक वही चीज उसमें सेक्सुअल डिलाइटेड यू स्टार्ट फीलिंग। ओके। हाँ, अब अल्टीमेट प्लेजर तो अल्टीमेट तो इजैकुलेशन में ही है, हाँ हाँ हाँ। और लेकिन उसके दौरान उससे पहले जो स्टेट ऑफ इरेक्शन है कितनी देर तक, तो उसका एक अलग वो है। सो ट्रू सो ट्रू। तो बेसिकली आदमी औरत की खुशी के लिए वैग्रा नहीं ले रहा है, हाँ उसको हाँ हाँ, मतलब ही नहीं है, हम्म, वो खुद के सेल्फ। खुद की संतुष्टि के लिए है। अच्छा, हाँ। मैं अभी तक इस इंप्रेशन में थी कि आदमी इसलिए ले रहा है क्योंकि औरत को सेटिस्फाई कर दे और उसे अगर लगे कि ऐसा ही औरत छोड़ होता, के ना जाए। अगर ऐसा ही होता औरत की संतुष्टि के लिए, तो आदमी फिर हाथ गाड़ी हाथ ठेला क्यों चला रहा होता? करेक्ट करेक्ट हाथ ठेला, करेक्ट। समझ रहे हैं ना, अधिकतर लोग हाथ ठेले चलाते हैं हाँ क्यों करते हैं सब वो? खुद की संतुष्टि के लिए। तो उससे औरत मिल नहीं रही इसलिए वो कर रहे हैं ना, हर आदमी को औरत कहाँ नसीब होती है? वो वो तो सही है, हाथ ठेला चलाने में आपको तब भी हाथ तो चलाना पड़ेगा ना, हाँ 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 और औरत मिल जाए तो अपने को हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मिलती नहीं है। हाँ, तो जब औरत नहीं मिलती तब हाथ ठेला चलाए, करेक्ट। हाथ गाड़ी, और अदरवाइज लड़की को, गर्लफ्रेंड को झूठी सच्ची बातें बोल बहला बोल कर के, बहला फुसलाता है। फुसला करके, गिफ्ट विफ्ट दे करके उसको तैयार किए कि हाथ ठेला चलाया, मतलब करेक्ट। जैसे तैयार वो हो जाए। आजकल एक नया प्रपोजल आया है ना कि लड़का कहता है शादी करोगी, हम्म, तो लड़की शर्माते हुए जाती है, तो लड़का पूछता है बताओ तो, जाओ बताओ तो, तुम्हें कल से हाथ नहीं यूज करना पड़ेगा, कल हाँ, से तुम्हें खुद से नहीं हिलाना पड़ेगा। हम्म, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टारगेट इज वेरी क्लियर। तो आदमी बेसिकली जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, औरत के लिए कुछ नहीं कर रहा। हाँ, और एनाटॉमिकली हम्म। मर्द की डिजायर औरत से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होती है। हाँ अच्छा, लोग कहते फालतू में कि औरतों नहीं की ज्यादा होती है। नहीं, मर्द की ज़्यादा होती है, या इनफैक्ट उसकी ज़रूरत, वो अपनी डिज़ायर को दबा नहीं पाते। डिज़ायर तो दोनों में बराबर ही होती होगी, हाँ हाँ। लेकिन मर्द जो है अपनी डिज़ायर को दबा नहीं पाता, दबाना नहीं चाहता। औरत बहुत आसानी से, सुलभता से दबा लेती है अपनी इच्छा को, लेकिन मर्द को एक बार इच्छा हुई तो फिर उसको फाइनल तक हाथ ठेला चलाना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बता, और जैसे। वैसे भी इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ SEX बोला गया है, हाथ अच्छा। ठेला चलाने। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी शिद्दत से किया, मेहनत किया। मुझे एक बात बता, देयर आर सम गाइस जो ना उनकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद हम्म, दे प्रेफर कि खुद ही कर लें, ये क्यों है? ये भी होता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड अज्ञान है, हम्म या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, हम्म। आपने अभी तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया है कि
मुझे क्या पसंद है तू वैसा कर, आप वैसा बोलने में शर्मा रहे हो या सो कॉल्ड लवी डबी। सोफिस्टिकेटेड फील कर रहे हो या तो आपने ही बताया कि आपको पसंद क्या है। अब वो लड़की जो है आपकी पार्टनर अपने हिसाब से जो उसका अध कचरा ज्ञान है, हाँ, जो उसकी सहेलियों ने दे रखा है उसको। सहेलियों ने, भाभी ने, ननद ने जो दे रखा है, उस हिसाब से बेचारी अपना जो भी है वो कर रही है, लेकिन आपने उसको बताया नहीं। अब वो करके चली गई तो आप तो असंतुष्ट छटपटाती हुई आत्मा रह गए। अब क्या करोगे? तो फिर आपको हाथ ठेला चलाना पड़ेगा। कि अगर आपने वाइग्रा ले लिया है तो वो आपका घंटों तक इरेक्ट रहता है, मतलब आपको रिलीज हो ही नहीं रहा है। लड़की के साथ आपने 1 से 1.5 घंटे कर लिया, अब लड़की भी थक गई है। तो बेसिकली इस पे मेरा थोड़ी सी मेरी मेरी चक्षु खोलिए और मुझे बताइए कि है क्या एक्चुअल। ये वायग्रा ऐसा नहीं कि कोई ऐसी मैजिक पिल है कि खाया और इरेक्शन हो गया, ओके। ऐसा नहीं होता। मतलब एक बार इरेक्शन हो गया तो उसको सस्टेन करने में वायग्रा आपकी हेल्प करती है, लेकिन सब आपका कंट्रोल तो दिमाग से ही करना है। आपकी जो जो वॉल्व्स हैं, जिन वॉल्व से आप डिस्चार्ज होने को रोकते हो, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यंगर जनरेशन को, जो नए नए बच्चे जवान लड़के जवान हो रहे हैं, उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, एक कीगल एक्सरसाइज होती है। ओके। आप लोग भी आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ, हाँ। KEIGL, ओके। कीगल एक्सरसाइज, साइंटिस्ट थे उनके नाम से। हाँ। आप अपने वॉल्व को, हाँ। मतलब इरेक्शन को अपने आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है, आप जैसे लघु शंका के लिए गए, पेशाब करने के लिए गए और एक स्ट्रीम में पेशाब ना करके रोक रोक के किए। ओके। तो जो पेशाब को रोकने में जो वॉल्व, जो अंदर मैकेनिज्म, मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूँ, सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो मैकेनिज्म काम कर रही होती है, उसको ईजाद किया था इन्होंने, कीगल साहब ने, और ओके। इस एक्सरसाइज को डेवलप किया। और मतलब आप हर बार दिन में जैसे 10 बार अगर पेशाब करने गए, मेल्स के लिए बोल रहा हूँ, 10 बार आप एक ही धार में पेशाब ना करके रोक मतलब दिन में 200-400 बार, जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, हाँ। इस वक्त भी मैं कीगल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ओके। आप पॉइंट समझे? हाँ हाँ, तो आप एकदम लगे हुए हैं अपने, मतलब अपने हाँ, स्टामिना को स्ट्रॉन्ग करने में। हाँ, उससे वो वॉल्व मजबूत हो जाता है, जो कि ये वॉल्व कौन सा वॉल्व है जो बूढ़े लोगों में बैठे बैठे पेशाब हो जाती है। ओके। क्यों? क्योंकि वो वॉल्व ढीली हो गई, उतना कंट्रोल में नहीं है। तो वही वॉल्व जब मजबूत हो जाती है, आपके दिमाग से ऑन ऑफ होने लगता है, तो आप जो आपका फ्लो है सीमन, उसको आप रोक सकते हो। ओके। तो अब जैसे आपने एक बार इरेक्शन आ गया आपको, आपने उसको वो गोली खाई रखी है वायग्रा, हाँ। इरेक्शन बना रहेगा, आप वॉल्व को बंद किए रहो और इरेक्शन ओके। बना रहेगा, फ्लो ऑफ ब्लड चालू है। तो मोटा मोटी 3-4 घंटे आप इरेक्शन रख सकते हो। अब मान लीजिए ऐसा नहीं कि कंपल्सरीली 4 घंटे अब इरेक्ट हो गया तो इरेक्ट ही रहेगा, अब मर गए, एक लड़की निपटी फिर दूसरी निपटी तीसरी, ऐसा नहीं। पहली लड़की आई, आपको संतुष्टि हो गई उससे, वॉल्व खोल दो, ओके, निकाल दो। निकल लिया। फिर दूसरी आए, दूसरी के साथ कर नहीं, लो, अब फिर एक बार निकल गया तो निकल ही गया, वॉल्व तो जिसके तो वाइग्रा का असर वहां खत्म हो खत्म गया। हो गया। ओहो। ओके, ऐसे 4 घंटे फिर होल्ड नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर मान ली संतुष्टि नहीं मिल रही तो फिर तो रहेगा। आप 4 घंटे तक मेंटेन कर सकते लेकिन हो, आपका एक तीन बंदे चार के घंटे साथ आपका हो गया, उसने हम्म, कमाल का किया, हम्म, तो आपका रिलीज हो गया तो आपने छोड़ दिया। हाँ। ओके। मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें बिना प्रिकॉशन करने में मजा आता है, हम्म, वो विद प्रिकॉशन कहते हैं सस्टेन नहीं कर पाते, मजा नहीं हम्म। आता, ये नहीं होता। मुझे पता कुछ नहीं है वो बेसिकली क्या साइंस है इसके पीछे। वही फ्रिक्शन, मतलब जब अंदर बाहर कर रहा होता है, हम्म। एकदम चिकना हो जाए, मतलब लड़की का जो। लड़की का भी ल्यूब्रिकेशन हो रहा है, हाँ। नेचुरल ल्यूब्रिकेशन, हम्म। सीक्रेशन, हम्म। और मेल का भी हो रहा है, ठीक तो है। एकदम चिकना हो गया हाँ। बिल। हाँ। तो सांप कब अंदर जा रहा है कब बाहर निकल रहा है, न बिल को पता लग रहा है न सांप को पता लग रहा है, इतना ज्यादा ल्यूब्रिकेशन हो गया। ठीक है। तो न उसको बिल को मजा आ रहा है, न सांप को मजा आ रहा है। तो फ्रिक्शन कैसे पैदा करें?
तो इसके लिए आपने देखा होगा कंडोम वगैरह में डॉटेड भी रहते हैं, कई अजीब अलग अलग टाइप के हाँ 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 हाँ, मैंने कंडोम्स प्ले रहते गार्ड हैं। कॉन्डोम का वो टेस्टिमोनियल शूट किया था। हाँ, तो उसमें शूट में देखा होगा कंडोम में अलग अलग डॉटेड बने रहे, वो हाँ, फ्रिक्शन पैदा करने। ठीक है। तो अब जब बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेशन हो गया तो अब चिकना हो गया। अब वही अगर कंडोम नहीं है इसके बाद इमेजिन कीजिए, तो स्किन से स्किन टकरा रही है, प्रॉपर रफेज है, ठीक है। प्रॉपर, तो आनंद ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली अगर आदमी की स्किन है, देखिए औरत की स्किन तो चाहे वो प्रिकॉशन के साथ हो, चाहे, क्योंकि औरत की स्किन में तो प्रिकॉशन है ही नहीं। हम्म, तो आदमी अगर प्रिकॉशन ना लगाए तो उसकी स्किन जब वो लड़की की स्किन से टच होती है हम्म। तो उसे बहुत मजा आता है, ऐसा कुछ है क्या? जो उसे पता हो, उसे बेसिकली मेल ईगो उसको है। फ्रिक्शन से मजा आता है, चाहे औरत की स्किन हो चाहे दीवार का छेद हो। ओके, तो फिर पॉइंट उसको समझे तो आप? कॉन्डम से क्या फर्क पड़ रहा है? कंडोम ऊपर पहना हुआ हम्म। है ना, तो हाँ, प्रिकॉशन, सॉरी, हाँ। ये पहले से ही प्रोटेक्टेड हाँ है ना। और अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होता तो पेनिट्रेशन में ताकत लगती है ना, हाँ। तो रबर के नीचे की स्किन तो खिंचती ना। अब रबर के ऊपर कम ल्यूब्रिकेशन हो गया तो धड़ 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 धड़, तो तो कोई बेसिकली आदमी को प्रिकॉशन नहीं चाहिए। प्रिकॉशन नहीं, आदमी को बेसिकली फ्रिक्शन चाहिए। ओके। अब ये वो है कि फ्रिक्शन चाहिए भी, और फिर मजा भी चाहिए, तो ल्यूब्रिकेशन भी चाहिए सर्टेन अमाउंट ऑफ। अगर मान लीजिए ल्यूब्रिकेशन ना हो तो आदमी की जान ही निकल जाए। छिल जाएगा आदमी का। हाँ, तो एक तो मेच्योर मेन जो होते हैं ना, वो उस लेवल तक जाते हैं, छीलने की लेवल तक। इसीलिए वो यंगर गर्ल्स ढूंढते रहते हैं। हाँ, कि वो एकदम टाइट मिल जाए हाँ, उन्हें। टाइट का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, ओके ओके। क्योंकि उनका इतना बड़ा अनुभव रहता है हाँ कि मतलब उनको मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए। छोटा बिल बड़ा सांप, हाँ हाँ आप हाँ समझ रहे हैं हाँ कैसा हाँ हाँ। उथल पुथल वैसा। तो मुझे पता है बहुत सारे लड़कों को बैक से सेक्स करने का बहुत मन होता है, सॉरी, संभोग करने का। तो यही लॉजिक है कि एकदम टाइट होगी बस स्किन तो वही बस। वही लॉजिक। क्योंकि एक बार औरत ने बच्चा डिलीवर कर दिया, चाहे कुछ भी कर लो, वो बैक तो पवेलियन तो नहीं हो नहीं सकता। नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। गलत मिथ है। हाँ, मिथ है। ठीक। बच्चे के बाद बाकी मांसपेशियां वगैरह ढीली जरूर पड़ जाती होंगी, लेकिन जो प्रॉपर जो मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम्म। बैक टू नॉर्मल आ जाता है, शायद 2-4% ही कम रहता है। अच्छा, ओके। तो फिर एकदम आदमी नॉर्मल। क्यों मरा जा रहा है कि उसे बैक से करना है, बैक से करना है? आदमी का क्या चुतियाप है ये? नहीं, बैक से करना है तो वो है ना फ्रिक्शन, आगे से मान लीजिए बैठ हो रहा है, पीछे 20 बैठे नहीं उसका। हाँ, तो वो फायदेमंद बात। उसके लिए आप मर्द को उतना तैयार, उतना तगड़ा होना पड़ेगा, हर एक आदमी पीछे से नहीं ले सकता। है ना, मर मुरा हाँ, जाएगा, छिल जाएगा। अधिकतर मतलब मैं तो बोलूंगा, अगर मैं मेरी जानकारी में अगर बोलूं तो 100 में 60-70 लड़के पीछे से नहीं ले सकते, भले ही कहने में, दोस्तों के बीच में जोक मारने में बहुत है भैया मार लूंगा, है वो ले नहीं सकते। जिस दिन हाँ, समय आएगा उस दिन रैप्चर हो जाएगा। छठी का दूध याद आ जाएगा, भागते फिरोगे। हाँ हाँ। एकदम सच्ची बात है, हर एक नहीं ले सकता, और वो भी कम उम्र के लड़के 20-22, तो कर ही नहीं सकते हैं। जिनका जिनका कलर रोजी है, पिंकिश है, हाँ, वो तो मतलब एकदम फूट पप्पू है, जाएगा। पप्पू है। जब हाँ। कलर जब डार्किश कलर में आने लगता है, मतलब इतना ज्यादा उथल पुथल मचा चुके हो आप लाइफ में कि कलर, समझ नहीं मैं मैं क्या कलर बोल। पे आपसे अगला सवाल पूछूंगी। हाँ, हाँ। तो जब कलर जब डार्क होने लगता है, हाँ, मतलब तप चुका है, इतना इतने बिलों में भुट्टा सांप जा, इतना सिक चुका है। हाँ सीख चुका है, वो स्टेज आती है फिर, और टाइट पीछे से। हम्म। ये मैं नॉर्मल मेल की बात बता रहा हम आदमी की हूँ, बात कर रहे हैं। गेस की बात अलग है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना यार। नहीं, उनके दिमागी लोचा है, दिमाग में ही ऐसा है कि उनको वही अच्छा, लड़की भी हो, हाँ हाँ। है ना, तो वो जाएंगे ही नहीं, सामने से जाएंगे ही, उनको नहीं पसंद अच्छा, है। हाँ, मतलब गे के लड़की के साथ सेक्स करते होंगे? नहीं करते होंगे ना, लड़की से क्यों करेंगे वो? नहीं करते ना। उनके इमोशंस ही बिल्ड नहीं हो पा हाँ रहे हैं। हाँ, और फिर उनको मेल ही चाहिए। और मेल के पास एक ही जगह है, हाँ या तो वो यहाँ से ले या वहां से ले और यहाँ से ले। हाँ 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 हाँ।
ये सारी लड़कियां जानना चाहती हैं, आदमी का हमेशा काला क्यों होता है? क्या आदमी का बचपन से काला होता है या कुछ टाइम के बाद काला हो जाता है? जैसे पता है कि मैं ऐसे जोक चल रहा था कि लड़की देखने आती है और आदमी सांवला होता है, तो कहते हैं तू ऐसा है तो तेरा कैसा होगा? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, चाहे आदमी का हो चाहे औरत का हो, हाँ जो अपने शरीर का जैसा रंग हुआ, हाँ हाँ उससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक डार्कर होता है। हाँ वो अपने जो औजार होते हैं, हाँ चाहे तलवार हो चाहे भूमि हो, ठीक है ना। हाँ एक तो ये बात, हाँ तो ऐसा नहीं कि एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मेन का जब जो आउटर कवर होता है ना, हाँ हाँ जब उसको पीछे जब जाएगा हाँ तो अंदर तो पिंकिश निकलेगा, ठीक है ठीक है। और अगर वो मर्द खिलाड़ी रहा है, हाँ हाँ खेलता कूदता रहा है, हम्म, नई नई उपजाऊ जमीन दे के बीजारोपण करता रहा है, हाँ हाँ तो कवर पीछे करने के बाद जो गुलाबी रंग आया, वो गुलाबी रंग धीरे धीरे धूमिल पड़ता जाएगा, वो कालापन लेने लगेगा। ओके वो बताएगा, आप उसको पीछे करके देख सकते हैं कि अनुभवी आदमी है कि बछड़ा है, ओ सांड है बाप कि रे बछड़ा है, ओके ये आपको पता लग जाएगा तो कर मतलब आदमी ने अगर अच्छा खेला है हम्म, तो बेसिकली जो बार बार रगड़ा जाता है हम्म। तो ग्रेजुअली वो सांवले से काला हो जाता हाँ, है, डार्कर शेड। हाँ, कोई भी चीज यही स्किन पे ही अगर मैं नील ऐसा रगड़ूं बनेगा तो हाँ पहले नीला होगा, फिर जब पुराना हो जाएगा तो फिर वो हल्का सा कालापन नहीं आ जाता है। करेक्ट करेक्ट स्किन है, है। सिंपल स्किन है, तो वैसा। लड़कों और लड़कियों हम्म। इस बात को ध्यान में रखा जाए। कई लड़कियां तो मालूम, हाँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हाँ कई लड़कियां तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हैं अगर जरा से आपसे दोस्त होंगी, और मतलब जिनके साथ आपके सेक्सुअल टर्म्स हैं, दोस्त होंगी, तो वो अपनी शर्मिंदगी आपसे इजहार करेंगी, मतलब कि मेरा थोड़ा सा काला है ना, कोई दवाई बताओ ना कैसे उसको गोरा कर दें, या क्या तरीका है गोरा करें, क्या क्रीम लगा दें उसको। उनको इसके लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी भूमि जो है वो गाढ़े रंग की क्यों है, ठीक है जबकि विच इज़ वेरी नॉर्मल, और हाँ न इसकी कोई दवाई है, इसकी कोई दवाई भी नहीं है कि क्रीम लगाया और गोरे हो गए। हाँ फेयर एंड लवली वहां के लिए नहीं आता है। हाँ, तो तो मुझे बताएं नेचुरल जैसे है, ह्यूमन शरीर है। इट इज नॉर्मल राइट। हाँ, तो जैसे इंडिया में तो चलो मान लिया, क्या फॉरेन की जो लड़कियां हैं उनका भी डार्कर शेड का होता है? डार्क बॉडी कलर से डार्कर शेड का होगा ही होगा। अच्छा और बेसिकली सिर्फ वही नहीं, मतलब ग्रोइंस के नीचे का हो ले चाहे आर्म पिट्स हो ले, आर्म पिट का भी वही हाल है जो वहाँ का है। मेरे देखे दोस्तों काले हैं क्या? तो बस जो कलर वो है ना, हाँ? वही आपकी भूमि का भी होगा। मतलब ये अब आपने मैंने स्टॉप इट इस बातों को इग्नोर किया जाए। आलोक जी से मेरी ऐसी बातें नहीं होती हैं, मैं इनकी डायरेक्टर हूँ या मेरे हीरो हैं। यस यस सॉरी मेरे विलन यस है। मैडम, वेरी गुड। यस हाँ मैडम, बैठ से पंगे नहीं लेते, यस। बड़े आए सेट पे आपको दिखा दूंगी, डांट दूंगी मैं सबके सामने। हाँ और हमारे अधिकतर लोगों को, अब मेल्स में ये चीज कम होती है, दे आर अच्छा लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हाँ कलर, तो वैसे डार्कर रहते हैं, बट दे हाँ आर नॉट बॉदर्ड। उनको तो सामान चाहिए, उनको क्या हाँ साइंस लगानी है। हाँ, उनको सामने वाली महिला में गोरा चिट्टा चाहिए। हाँ शक्ल गोरी चाहिए। शक्ल भी वहां भी गोरा चाहिए। हाँ हाँ, कई तो मर्द इसके भी शिकार होते हैं, वो अपने दोस्तों से शिकायत करेंगे कि क्यों? मेरी वाली के तो काला है यार। आर यू सीरियस? हाँ, तो चूती है तो है ये ना, चूती है। ये चूती वाली बातें तो हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अज्ञानता जो है हमारे समाज में वो बहुत गहरे तक बैठी हुई है, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन करेक्ट कैसे मिले वो नहीं मालूम मुझे, हाँ हाँ लेकिन पढ़ना लिखना पड़ेगा। करेक्ट। तो सच में आदमी ऐसे ढूंढ रहे हैं कि भाई गोरा मिल जाए। हाँ, और इट मैटर्स, रियली मैटर्स। हाँ और इनफैक्ट जैसे किसी लड़की के साथ मान लीजिए आपका रिलेशनशिप में है, हाँ और अब आप विचार कर रहे हैं 6-8 महीने बाद कि अब इस लड़की से अपन शादी करेंगे, उस वक्त उस डिसीजन मेकिंग में ये फैक्टर, ये बात दिमाग में बहुत बार बार आती है कि मेरी वाली का वो रंग कैसा है। आर यू सीरियस? हाँ, तो क्योंकि अगर मुझे जिंदगी भर यहीं रहना है, इसी भूमि में हल चलाना है, तो मतलब भूमि का रंग कैसा है।
ओके, तो मतलब लड़की को मालूम है कि लड़का चूतिया है, तो नहीं देनी चाहिए, देनी ही नहीं चाहिए, तो वेट कर शादी तक और का। ऐसे ही मर्द उस लड़की बेचारी को हाँ। इस चीज के लिए परेशान करते हैं कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या इधर उधर जाती है और जाके शर्माते हुए डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब उसका रंग गोरा कर दीजिए। लिटरली सही बात बोल रहा हूँ तो आपको। डॉक्टर क्या करता है फिर वहाँ पे? देखिए थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन तो किया जा सकता है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ क्रीम हैं और डॉक्टर्स के पास थोड़ी बहुत है, इलाज है, एक आध शेड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि काले को आप गोरा कर देंगे। हाँ, मैं मतलब ग्लूटाथियोन दे दोगे आप वहाँ के लिए। एशियन को आप यूरोपियन बना देंगे, नहीं है, नहीं होगा। एशियन तो एशियन है। हाँ, नहीं, ऐसा क्योंकि बता दें, एशियन तो एशियन है। आप ही को ज्यादा चर्बी है। अच्छा आलोक जी, हम्म, मैं बीच में सुन रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ आर्टिस्ट है जो बोल्ड वाली हैं, जो प्रॉपरली सब खोल के बैठी हुई हैं कई सालों से, जिनकी दुकान ही उनके सामान को खोलने से चल रही है, जिन्होंने इम्प्लांट करा लिया है, जिनके ऊपर इम्प्लांट है, नीचे बट लिफ्ट है, सब कुछ नकली है। तो मुझे सुनने में आता था कि ये फॉरेन गई हुई हैं, तो ये वहाँ का फेशियल करवा रही हैं, वहाँ पे कलर फेरर करा रही हैं, तो ये सब चुतियापा है ना, इससे कुछ होना जाना कुछ है नहीं। 19 से 20 का फर्क पड़ता होगा, हम्म। जैसे ठीक वही फर्क जो कि अपन फेशियल या क्रीम व्रीम लगा के जो चेहरे पर जो 19 से 20 का फर्क है, उतना ही फर्क नीचे भी आता हाँ, क्योंकि आदमी चेहरा तो गोरा कर नहीं है। पा हाँ, रहा, वो और कहाँ से अधिकतर केसेस करेगा। में क्या होता है कि हाँ। जो बाल रहते हैं, हम्म। बाल रहते समझ जो गई ना, प्यूबिक हेयर है जो। प्यूबिक हेयर है, तो सबसे पहले तो उस प्यूबिक हेयर को ग्रो करने से रोक दिया जाता है कि वो डार्कर शेड लाते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कर देते हैं, ओके तो ओके, प्यूबिक हाँ हेयर ही नहीं आया जो डार्कर शेड दे रहा था हाँ उसको। हाँ, बेसिकली। हाँ, तो एक वहां से शुरुआत हुई, फिर बहुत सारी क्रीम व्रीम वो डॉक्टर लोग जानेंगे, तो आदमी लेकिन काम फर्क कुछ धाम नहीं तो पड़ता। आदमी काम धाम छोड़ के वहीं इस खोल के बैठा है, इसे गोरा कर दो, इसे काला कर दो, ये हटा दो, कुछ हटा लोग दो। होते हैं जो दिमागी रूप से जो ऐसे हो गए ना, वो वाकई में इसी में लगे रहते हैं। अरे, हाँ, यहाँ तो साला आदमी सर में तेल लगाने से बच रहा है, वहां बैठ के नीचे सिकाई कर रहा है, तुम दिखाओ, शेव कर दे, ये कर दे। यार मैंने लिटरली देखा, जो सॉरी बीच में टोक रही हूँ, मैं देखा कुछ आदमियों को ना बड़ी फैंटेसी होती है कि वो अपनी बंदी की ना वहां पे शेव करे। ये किस टाइप का चुतियाप है? वही अपना अपना शौक वाली बात, कुछ लोग को वहाँ बाल रहे तो अच्छा लगता है, दोनों तरह के मर्द हाँ मिलेंगे, हाँ हाँ। और कुछ को बाल ना रहे एकदम क्लीन रहे वैसा अच्छा लगता है, तो पर्सन टू बेसिकली पर्सन। आदमी का काम ही वहीं तक घुसे रहना है, या तो ऐसे घुसे रहना है या वैसे घुसे रहना है, और घुसे जरूर रहना है। तो मैं एक, हाँ, कुछ बोलना आपको? एक चीज इसी में वेरिएशन एक बता रहा था, हाँ हाँ, बताएं। कुछ मर्द लोग जो कि सोचते हैं ना कि वहाँ बाल अच्छे रहें, हम्म। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हाँ बाल रहने से जब आप पेनिट्रेट कर रहे होते हो तो बाल भी आ जाते हैं, हाँ तो दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्रिक्शन। हाँ, हाँ मतलब बाल भी छोटे की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, बड़े एकदम ऐसे चोटी बांध लो। उलझे हुए बाल टाइप। हाँ, यहाँ तो बाल नहीं मतलब। तो जब पेनिट्रेशन के दौरान वो बाल भी आ जाते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, तो probably that adds to the बट pleasure। आदमी का और कोई काम नहीं है ये। अब आपके सवाल ही इतने पेचीदा हैं कि क्या पूरे जिंदगी का निचोड़ लग गया मुझे पूरे। आपके बाल गिर गए। अरे तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी, जरूर। ठीक है? रिसेंटली कौन से हीरोइन को दबोचा है, मसला है, रगड़ा है और कर्म कांड किए हैं, और कौन सी सीरीज में? हम रियलिटी में घुसते नहीं है, हमें रियल लाइफ, रील बताइए, रील। अभी हाल में तो एक सीरीज कर रहा था, उसका नाम तो नहीं रखा गया, क्या था नाम, कमला या क्या ऐसा कुछ नाम था। ठीक है। अभी उसकी हीरोइन थी प्रीति प्रीति करके, ठीक है। छोटी हाइट की बट बच्चे भरे पूरे हैं। हाँ, सामान है। लेकिन वो काफी नर्वस हो रही थी, और तो वही कि इसकी जुबान साफ नहीं है, साशा क्लियर नहीं है, हाँ हाँ है ना, और हाँ दुबली पतली सी है। हाँ, दुबली सलमान पतली। की गर्लफ्रेंड है क्या? सलमान आया था सेट पर, दिलशाद सलमान, उसकी गर्लफ्रेंड वही प्रीति है क्या? नहीं, जुबान साफ नहीं है उसकी। हाँ जुबान साफ नहीं है। हाँ, तो मैं शायद जानती हूँ प्रीति को, हाँ।
तो अब था मेरा उसका सीन था अभी टॉकी पोर्शन था। ठीक है। तो मैं बाबा वो तांत्रिक बना था। मैं तांत्रिक ए, बदमाश वाला हरामी तांत्रिक जो। मैं हम्म, बैठा था वो अब हम लोग का लंबा डायलॉग चलना डायलॉग डायलॉग डायलॉग। तो वो आई ऐसे बगल मेरा अभी तक हेलो हाई भी नहीं हुई थी सेट पे। मैं ठीक है। अपना लेकिन मैं अपने रूम से निकल के आया बैठ गया उधर से वो आई। वो लेकिन इतनी नर्वस थी हाँ। ऐसा पालथी मार के मैं बैठा हुआ था वो आई। तो मैंने उसकी तरफ देखा हेलो उसने किया और मेरे पालथी में मैं हाथ रखा था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उसकी ओ। तरफ देखा उसके हाथ एकदम ठंडे थे। ओके। वो नर्वस हो चुकी थी। या तो किसी ने उसको ये बता दिया होगा मेरे बारे में भगवान जाने क्या क्या था उसके दिमाग में नहीं मालूम। ठीक है। नर्वस थी और हाथ पकड़े हुए ऐसा 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 कर रही थी और फिर हमने डायलॉग मैं समझ गया कि उसको क्या मुझे कैसे बिहेव करना है मैंने उसको तो इतनी देर में आपका कंसोल। इरेक्शन हो गया? नहीं नहीं। अरे आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने रिसेंटली मचाई किसके साथ है? तो हाथ पकड़ा नहीं जानना मुझे। फिर इसके साथ सीन हुआ आगे जाके हाँ, मैंने उसको यहाँ। कंफर्टेबल फील कराया जो कि मेरी टैक्टिक से मैंने आपको बताया किसी लड़की को टीज करने के लिए उसे अच्छी बातें करी बताया कि तुम घबराओ मत ये वो। तुम बहुत सुंदर हो, मैं बहुत हॉट हूँ, ये भी बताया आपने। हाँ, तुमसे तुम खूबसूरत, सुंदर हो मैं हॉट हूँ ऐसा नहीं लेकिन होता। तुम बताया ना कि तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। हाँ ऐसा कुछ। वेरी गुड। हाँ, हाँ भरी पीएचडी। पूरी हो तो हाँ। उसको और थोड़ा अच्छा लगा। ओके। कहीं वो दबोचने वाला हूँ। तो जब मैंने इतनी सारी बातें उसको मालूम था कि इस सीन के बाद अगला सीन दबोचने वाला ही है। जब मैंने इतनी सारी बातें कर ली उससे तो वो थोड़ा खुल गई और कुछ ज्यादा ही खुल गई। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे उसने एक लाइन बोली कट हुआ आलोक जी मैंने लाइन कैसी बोली मैंने कहा अच्छी बोली। तो लेकिन आलोक जी आपने जो ये बोला आपको इसकी जगह ये बोलना चाहिए था इतना। उसने मुझे सिखाना चालू कर दिया। ओ भाई। मैंने कहा ओके। बेटा। कल थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ लेकिन एक बात बता रहा हूँ हाँ हाँ। कि कहाँ वो नर्वस आई थी बहुत फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद उसने मेरे ऊपर ही हावी होने की। खिलाड़ी के साथ ही खेल कर गई वो। हाँ नादानी में ऐसा हाँ। नहीं कि कोई इंटेंशनल था या ऐसा भी नहीं कि मुझे वो लेट डाउन कर रही थी ऐसा नहीं लेकिन फिर उसके साथ फिर इंटीमेट सीन था। तो इंटीमेट Intimate- सीन में आपने कौन कौन सी पोजीशन की? आपकी फेवरेट लगभग डॉगी सारी। पोजीशन सारी? लगभग सारी और चूंकि वो पतली दुबली छोटी हाइट की थी फिर डायरेक्टर बोल रहे थे कुछ और वैरायटी लेडी डायरेक्टर थी उनको समझ में मैंने कहा कि अब इसमें तो ताकत का प्रदर्शन करना होगा। यस। और फिर मेरे मन में वो भी था अच्छा ये मुझे डायलॉग डिलीवरी ये सिखा रही है मेल ईगो। मैंने हाँ हाँ समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने उसको दबोचा फिर उठाया मैं क्या शरीर से थोड़ा पहलवानी करते रहा अब हूँ। बलवान है, हाँ बलवान। उठाया उठा के ऐसा फेंका ये पकड़ा ये या मतलब उल्टा सीधा वो मतलब सब कुछ जो आप बेसिकली पेलवान बन गए थे उस दिन और आपने पेल पेलवान लिया। हाँ हाँ। तो उसको समझ में उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा कि मैं किसी चीज का बदला ले रहा हूँ। हाँ, आप इस हद तक पहुंच गए थे। अब सीन चल रहा है डायरेक्टर ने वो खुला मैडम ने खुली छूट दे खुला रखी थी। सांड छोड़ हाँ दिया है पूरा। हाँ और उसको मेरे साथ तो वो करना ही था ना मेरा एक्शन के साथ रिएक्शन। तो मैं जितना उसको 2 बार चूमू किस करूँ तो वो 4 बार करे मैंने कहा और अच्छी बात है और उछालो और पटको ये करो वो करो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा सीन बना। वाह यार, तो कमाल कर रहे हैं आप तो। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। लड़की अच्छी तो नई नई है। क्योंकि मैं जिस प्रीति को मैं जानती हूँ, उसने ऑलरेडी प्रीति सिंह कुछ ऐसा करके उसका कुछ नाम है। नहीं नहीं मुझे पूरा नाम नहीं ध्यान है, बट उसने मेरे पॉडकास्ट किया हुआ है। और सलमान की गर्लफ्रेंड है, उसके पहले 2-3 सीरीज वो कर चुकी थी, लेकिन तो दूसरी है कोई है। ओके। तो मुझे दूसरी बात बताएं, ये तो आपने कर लिया कर्म कांड, रात को जाने के बाद आपको उसकी याद तो आई होगी यार। देखो इतने खेलने के बाद आदमी मिस तो करता है। नहीं अब इसमें भी सुन ही लीजिए आप। हाँ सब पैकअप हो गया है ना। हाँ उस हाँ। लड़की ने पहले ही मुझे कहा कि हाँ हम लोग दोस्त हो गए दिन भर में। दिन भर में 12 घंटा 14 घंटा काम वो करते हो हैं जाते है हैं। ना। हाँ हमने कहीं आउटडोर में शूट किया था हाँ। तो जहाँ बाबा बाबा पेड़ के नीचे बना था तो संभव वो अपनी सैंडल्स भूल गई थी वो ओके। अंधेरे में एकदम वहाँ। तो उसने मुझसे कहा कि आलोक जी प्लीज मेरी सैंडल। मैंने कहा हाँ हाँ ना मैं प्रोडक्शन वाला नहीं था क्या? अब सुनिए तो हाँ हाँ मैं क्या सोच रहा था ये बोल रही कि मुझे सैंडल उठानी है आप मेरे साथ चलिए। हाँ, विच इज ऑब्वियस। वो हाँ, अपने दिमाग में सोच रही थी कि आलोक जी जाके उसकी सैंडल ले वो आए। चूती आर्टिस्ट थी। अब सुन तो लीजिए हाँ। तो मैंने खैर एनीवे
तो फिर मैंने कहा चलो, अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है वो। हाँ। अब को एक्टर थी तो मैंने कहा चलो, डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस, मैंने कहा चलो मैं ही ले आता हूँ। तो मच्छर वच्छर काट रहे थे, कैसे तैसे मोबाइल की रोशनी करके मैं घने गार्डन में गया, जाके उसकी सैंडल ले आया। सैंडल ला के इधर जब उसको दे दी, खुश होगी। तो मैंने कहा कि मौके पर चौका लगाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा देखो, तुमको सैंडल दे दी, अब इसके बदले में क्या आप जो मांगेंगे। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। मैंने कहा मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। हाँ, उसको हाँ नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं शाम को अभी देती हूँ, ठीक है साहब। उसके बाद में इंतजार करते रहा कि नंबर देगी देगी। नंबर क्या, टाइम हो गया, सब गाड़ी पर बैठ गए। वो मेरे को अंदर अंदर गुस्सा चढ़ने लगे। मैंने कहा अच्छा, मैं सैंडल ला के दिया, तूने मुझसे वादा किया नंबर देगी। फिर तो मैं उसके पास गया, उसकी गाड़ी में गया। हाँ। मैंने कहा कि जी तुम्हारा नंबर तुमने दिया? हाँ हाँ हाँ, देती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, बोलती है मैं नंबर भूल गई। मैंने कहा अपना नंबर भूल गई तो? अब नहीं मैं भूल गई, मैं देखती हूँ। फिर उसने निकाल के कुछ तो नंबर दिया मेरे को, तो मैंने नोट भी कर लिया। देखते हैं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी एक्टर के लिए तो शूज वाला कभी नहीं करना तो चाहिए। बात ये है ना कि लड़की है बेचारी प्रोडक्शन को, वाले हैं, कॉस्ट्यूम वाले हैं, इतने लोग हैं, दे आर नहीं नफ फॉर उतने दैट। उतना बड़ा यूनिट नहीं था, छोटा अच्छा, ही यूनिट ओके, था। ओके। और अब वो कहाँ फिरती, किसको बोलती, क्या कोई उसकी सुन नहीं है। वैसी अफरा तफरी मची थी, लास्ट टाइम चल रहा था पैकअप का, और कोई सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा, तो ओके, मैं अब को एक्टर थी, मेरे उसके साथ मेरे 4-5 सीन हो चुके थे, अच्छी ओके, दोस्ती हो चुकी थी। ओके। और फिर मैंने उसको इतना उड़ाया था, दबोचा था एंड ऑल, तो दोस्ती तो एक पे थोड़ा बैक बनता था। अब बनता था थोड़ा। तो लेकिन फिर अब उसने नंबर सही दिया कि नहीं दिया, ये देखना पड़ेगा। अरे यार, आपने अभी तक चेक कर लेना चाहिए नहीं था। अब करूंगा, अब करूंगा। आपको मैं एक नंबर दिखाऊंगी, शायद वही प्रीति तो नहीं है, फिर तो हाँ मैच चेक हाँ कर लेंगे हाँ अपना, ठीक। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर आप लोगों ने मेकआउट सीन किया और मेकआउट के बाद लड़की के इनरवेयर वहां छूट गए हैं, हम्म। जैसे उसकी लॉन्जरे, उसकी पैंटी, उसकी अंडरवेयर छूट गई है, और आप ऐसे लेकर गए हो कि तुम्हारे अंडरवेयर छूट गए। कभी ऐ- ऐसा? ऐ- ऐसा तो नहीं, लेकिन लगभग इससे मिलता जुलता ही कि मेकआउट सीन हो गया, सब हाँ। हो गया, अब सब कपड़े, मैं भी अपनी बनियान बनियान पहन रहा हूँ। हम्म। अब मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, मेरे नीचे ही दबा हुआ है उसके, मान लीजिए ब्रा एंड हाँ, जो कुछ भी। पैंटी, हाँ। हाँ, तो मैंने निकाल के ये तुम्हारा ऐसा करके। हाँ, दैट हैपेंस, क्योंकि इतनी अफरा तफरी मची होती है कि लड़की को और टॉवेल में लपेट दिया जाता है, बट ये और एक बार जैसे वहां पर सीन खत्म हुआ हम्म। कि पूरा लाइटिंग कैमरा यूनिट भागने लगता है दूसरी तरह, सेटअप वहां यहाँ सब छोड़ दे, अब आप अपना सामान खुद ही समेटो। सो ट्रू, तो वंस यू आर ऐसे में फक्ड दोनों नोबडी हेल्प्स। हाँ, नोबडी हेल्प, यस यस, वंस यू आर फक नोबडी इज देयर। तो अब मैं उसके लिए था, वो मेरे लिए है, हम्म। तो उसको मैंने सपोर्ट किया भाई लो। और कभी आपने कोई स्विमिंग पूल के अंदर कोई मेकआउट सीन दिया है कि स्विमिंग पूल नहीं के अंदर आपने मचाई हो? नहीं, वो अरे यार, मौका नहीं लगा। अरे यार, और अब कभी लेना है, आपकी किसी फिल्म में दीजिए ना मुझे ये मौका। डन है, तो हाँ आप अपनी पसंद की हीरोइन ले आना। हाँ। अपने को थोड़ी सी नाजुक सी लड़कियां अच्छी हीरोइन हम्म, लगती है, हम्म। हमको हीरोइन लगनी चाहिए। और पानी में तो क्या है कि पानी का बायंसी फोर्स रहता है ना, हाँ, बायस भारी लॉ। वाली भी चलेगी। इन हिंदी वी कॉल इट उत्प्लावन। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो भारी जो पतली दुबली लड़कियों को जो ऐसा पानी के बाहर किया जा सकता है, पानी के अंदर जॉनिता, मालविका, तोमर, सबको ऐसा उछाला जा आपकी जो सकता ख्वाहिश है जॉनिता और मालविका को उछालने की, है। हाँ, वो ये पानी के अंदर, क्योंकि पानी के बाहर तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, वो आपको उछाल देंगे। वो उछाल देंगे मुझे। पानी के बाहर तो दोनों ठकुराइन है, हाँ, पानी के अंदर फिर मैं जाके आप ठाकुर है ठाकुर फिर। होऊंगा। तो ये मालविका तो अभी और हेल्दी हो गई है, मैं कल उसकी वीडियो देख रही थी। अभी जबकि पतली हुई, दुबली हुई है। अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं कल आ, देख रही थी, वो पीछे का उतार उतर की वीडियो बना रहे थे, अच्छा। तो मुझे लगा शायद वो हेल्दी हो गई। एक्चुअली मेरे को ना पतले लोग समझ में आते हैं, तो जैसे आदमी आधा इंच भी मोटा होता है मुझे मोटा लगने लग जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बता, कभी ऐसी कोई सीरीज जहाँ पे लड़की ने आपको एक्सप्लॉइट किया हो, आपको फील हुआ हो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो आपको दबोचने के चक्कर में, क्योंकि पता है बहुत सी लड़कियों के ना फैंटेसी में ना ओवर एजेड गाइज आते हैं, कंपैरेटिवली उनकी एज से एटलीस्ट 10 साल तो बड़े हों। कभी ऐसा हुआ कि आपको दबोचने के चक्कर में है कि आप उसको मिल गए तो खा जाएगी आप, ऐसा कभी? वेरी रियलिस्टिक सीन्स तो, मतलब जिसमें कि मैंने अप्रिशिएट ही किया कि यार ये तो इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस तो आज तक किसी दूसरी लड़की ने दिया नहीं, ऐसा हुआ है।
और एक बार पकड़ लेने वाली बात तो बताई थी आपको, हाँ मुझे याद है ना। लंगोट की जो कर रहा था। क्या सीरीज का नाम क्या था? लंगोट। और कौन थी? प्रियंका हल्दर? नहीं, प्रियंका हल्दर नहीं थी, वो थी कुछ नाम बताया था मुझे। हाँ, गुजरात की, वो अच्छा क्या कोई नाम, ठीक है। जीनल मोदी। जीनल मोदी, ओके ओके। जीनल मोदी मैंने बताया था हाँ आपको। हाँ, उसने आपकी डिक पकड़ लिए थे। हाँ, बेचारी से मिस्टेक हो गई थी, और कोई बात मैं नहीं। उसको ब्लेम नहीं करूंगा। यू आर हैप्पी ना? नहीं। लुक एट योरसेल्फ, यू आर ब्लशिंग। सेट पे कई बार मिसहैप्स हो जाते हैं ना, ओ तो मैं यू उसको उस यू तरह से अब उसको कंसिडर। मिसअप कंसिडर कर रहे हाँ हैं। हाँ, शी एक वाज नॉट सपोज टू डू इट। हाँ, वो पीछे हाथ करे हुए थी। दैट इज ओके, शी वाज नॉट सपोज्ड टू डू हाँ दैट। बट डिड यू एंजॉय? उतना वक्त नहीं था वहाँ एंजॉय करने, अच्छा, लेकिन थोड़ा अच्छा तो टट्टों लगा। पे हाथ में आ जाए और मजा नहीं आया क्या बच्चों जी? थोड़ा अच्छा सा तो लगा था। यू शी इज ऑलमोस्ट ब्लशिंग। हाफ माई एज, मतलब शी इज हार्डली 24 ओह 25। शिट, दैट यंग। हाँ, एकदम नई लड़की। कोई नहीं, उसने आपको दबोचा, आपने नहीं लैक ऑफ दबोचा। एक्सपीरियंस, कई बार नहीं अपन नकली की फाइटिंग कर रहे होते हैं, असली में चोट फेल लग देते जाती हैं, है। करेक्ट लग करेक्ट। जाती है, मैं वैसा ही कुछ था। आपको बताऊं, मुझे नहीं, मैं आपको पता है कि नहीं पता है, ये एक्टर हुआ करता था। एंड दे वर शूटिंग फॉर अ नॉर्मल सीन, नॉर्मल मेकआउट, जो चीट मेकआउट्स होते हैं। तो कंबल के अंदर लड़का और लड़की मेकआउट मचा रहे हैं। लड़के का अंदर चला गया था और लड़की चिल्ला रही है मैडम। मैंने कहा क्या हो गया? ऐसा बाकी जो जानबूझ के किया होगा ये वाला, नहीं वैसा नहीं, वही वो नहीं, लड़का हरामी कहता है कि नहीं किया था। नहीं। हीरोइन का नाम मैं लूंगी इसके बाद, मैं आपको आई डोंट बताऊं। बिलीव लड़का। तो लड़की कहती है, लड़की और ये लोग शूट कर रहे थे मिरांडा में। हम्म, दे वर शूटिंग एंड बेड का सीन है, लड़का ऊपर है, लड़की है पूरा कंबल से ढका हुआ है। उनको कुछ करना नहीं है, दे हम्म, जस्ट हैव टू डू आओ आओ। हम्म, करते करते बंदे ने डाल दिया हम्म। और लड़की चिल्ला रही है मैडम। मैंने कहा क्यों लड़की क्यों? ने सोचा होगा ये तो कहानी था प्रोड्यूसर ने मुझे, ये क्या हो गया। हाँ, और वो टाइम पे जब हम नकली सीन कर रहे हैं, जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो लड़की ने ना प्रिकॉशन पहननी है ना लड़की प्रिपेयर है। अब उस बीच में अगर घुस जाए और लड़का लगा है, पूरा सीन निपटा के ही है। नहीं, लड़के, मैं नहीं मानता कि ये पेनिट्रेशन जो है गलती से तो हो ही नहीं सकता। लड़के ने जानबूझ के ही किया हाँ होगा। तो ऐसे मिसहैप जो आपके साथ हुए हैं कि बट्टों में टट्टे, हाथ में टट्टे आ गए हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? कई बार हो जाता है, कई बार नीचे तो नहीं, लेकिन ऊपर जब अपन बूथ के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो कई बार इतना बारीक सिलिकॉन वो लगा रहता है तो कि गिर जाता है, हाँ गिर जाता है, और आप वहाँ मुंह रगड़ रहे होते हो और सिलिकॉन गिर गया, अब मुंह पे क्या। चिपक गया आपका सिलिकॉन। हाँ, हम्म। तो हो जाता है कई बार। ये सीन मेरे सामने की बात है, हम लोग पार्टी में थे हम्म, और किसी लड़की ने सिलिकॉन टेप्स लगा रखे थे ना, ट्यूब टॉप पहनी थी। हम्म, ट्यूब नीचे आ गया, सिलिकॉन लड़के के मुंह में आ गया ऐसे ऐसे, और वो डायरेक्टर को भी जानते हैं, जो डायरेक्टर से ऐसे ऐसे लगा था, उसका सिलिकॉन यहाँ चिपका और लड़की के निप्पल निकले। मैं लड़की हाँ हाँ और कर रही है। कैमरा कैमरा तो नॉर्मली नहीं होता है, पार्टी में कोई ना कोई बना है, हम तो सामने फोटोग्राफर, खड़े थे। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मिसहैप ही है। हाँ, बाकी से मजा दोनों का आता है, दोनों पार्टीज एंजॉय। हाँ। हाँ, बाकी पब्लिक को हम कह देते हैं कि ऐसा गलती से हो गया, वी हैव टू यार। हम मर्द को तो सर्टेनली मजा आता है। 100%। मर्द तो बहुत फिजिकल होता है, बहुत। मर्द का तो काम ही है कि जो मिले दबोच दो, हम्म, जहां मिले दबोच दो। मेले में गए हैं, यहाँ मैं आपको देखते रहती हूँ, आपकी जिंदगी में लड़कियों का बड़ा बदलाव आता रहता है, क्योंकि आप उस फुलझड़ियों के साथ, उन फुलझड़ियों से घिरे हुए हैं जिनमें कोई सुतली बॉम्ब है, तो कोई लक्ष्मी बॉम्ब है, तो कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। अब मेरा पेशा ही वैसा है ना कि महिलाएं चारों तरफ हैं, बोल्ड का काम है, सबसे बना के रखना पड़ता है, दोस्ती अच्छी रहेगी तो हम लोग सीन अच्छा कर पाते हैं। बड़े आप समाज सेवी किस्म के आदमी हैं। हाँ, आप बहुत ही औरत सेवी किस्म के आदमी हैं। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, आपको जो इतनी सारी औरतों सब घिरे हैं, आपको किस औरत से सेवा करवा के या किस औरत की सेवा करके खुशबूदार बहुत ही ज्यादा मजा आया है? खुशबूदार जो शब्द आपने प्रयोग किया, इस कैटेगरी में तो मैं एम ही आती है क्या? है? एम ही आती है क्या? कौन आती बताएं? एक मालविका तोमर और ये जोनिता, दोनों खुशबू लगा के आती हैं। अगल बगल आप जहाँ घुस जाओ, जहाँ जो
मतलब चाटू चूटू जो करो। हाँ, दे हैव वेरी क्लीन गर्ल्स, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। वाह। और बाकी तो फिर ये शुभांगी भी अच्छी है। है ना यार, ये हाँ, शुभांगी तो शुभांगी। खूबसूरत भी है। शुभांगी के साथ एक मेरा बाथरूम सीन था, नहाने का, दोनों का साथ का, उल्लू वाह। के लिए। तो मैंने सब एक्सप्लोर किया था। हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छी, शी परफॉर्म्स वेल, बहुत कोऑपरेटिव है वो। बहुत। एंड वो अच्छी, उसकी फिजिक बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके वीडियो देखते रहती हूँ बिकिनीज में हम्म, ऑलमोस्ट एवरी डे। हम्म, तो शी कैरीज हर सेल्फ रियली वेल। वेरी वेल। हाँ, उसके अलावा बुरी कौन सी लगी है जो नहीं, खुशबूदार बुरी का तो नाम नहीं लूंगा मैं। ऑलरेडी तूने रायते लेकिन हो रखे हाँ, मार्केट में। लेकिन अधिकतर अब वर्किंग कंडीशंस ही वैसी हैं कि जब तक आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ना लो, आपको स्वेट की स्मेल और अदरवाइज भी, और बहुत सारी, फिर ईटिंग हैबिट्स, लंच में आप दबा के प्याज और चिकन खा रहे हो, लंच के जस्ट बाद अब आपका इंटीमेट सीन है, लिप टू लिप किस है, टंग सकिंग है, अब आप समझ लो क्या हालत होती होगी। अब इसमें ऐसे में किसी लड़की को कुछ टोक दो तो बुरा भी मान जाए तो शुरुआत आपको में। किसकी टंग सक करके बहुत मजा आया है? आपने किसकी टंग वो शिद्दत से चूसा है? सक को चूस नहीं कहते हैं ना, हाँ, हाँ। हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो आपने किसकी टंग को, टांगों को नहीं, किसकी टंग को बहुत शिद्दत से चूसा है? वो तो लगभग सभी एक्टर्स के साथ हर सीन में मोरलेस हो ही जाता अच्छा, दर्द है ना आपको बोलते सब। है। अभी कल परसों ही प्रीति के साथ था। अच्छा, किया अच्छे से ना। हाँ, और फिर ये मेरे को इसका भी याद पड़ रहा है क्या कि ये जो लंगोट किए थे, इसमें प्रियंका हल्दर के साथ भी सीन था, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन टंग किसी सब में ही रहता है। ऐसा कभी हो कि आपसे कोई मिस हो गई हो, कोई खिलाड़ी जिसको बहुत मिस करते हो, जिसके आपने चच्छू पुच्छू सब कर लिए, लेकिन आपने उसको टंग पे नहीं कर पाए, ऐसी कौन सी दीदी रह गई हैं? कौन सी दीदी? हाँ हाँ। मुझे जो हंसी मजाक के अंदाज में जो पसंद आती है हाँ। वो मुझे नेहा गुप्ता बहुत पसंद आती है। नेहा गुप्ता, नेहा वर्मा, नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता। अच्छा, ओके। हमारे एक सेट पे, बसे विरार में रहती है जो। ये तो नहीं मालूम मुझे। ठीक है। इनकी मयंक तिवारी की शूट चल रही थी, वहां पर बेचारी का आईफोन किसी ने चुरा हाँ लिया हाँ, था। मैं जब आई थी ना सेट पर, रात को मैं आई थी, मैं, तो राज, नरेश, हम निकल गए थे। चोरी हो गया था उसका बाद आईफोन में, का। बाद में सुबह बाद में, सुबह हुआ हाँ, था। वही 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 हाँ वही हाँ, ओके ओके, वही हाँ। नेहा गुप्ता। अच्छा, मैं उसको वर्मा समझ रही हाँ, थी। नहीं, नेहा गुप्ता। वो बातचीत करने में और इंटरैक्ट करने में मस्त लड़की है। ओके। हंसी मजाक, हर लाइन में हंसी मजाक, ऐसे ऐसी ऐसी मजाक करती है कि, वाह। तो एक बार की बात, उसी के साथ कोई सीन ही चल रहा था। हाँ। तो बात हुआ, अब मैं, मुझे नहीं लगा कि वो मुझसे इतना तगड़ा मजाक करेगी। ओके बातचीत चल रही थी तो उसने मुझे बताया कि आलोक जी, इसको ये बोलते हैं, इसने कुछ नाम बताया, ओके। और इसको सामंथा बोलते हैं। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैंने कहा, मैंने सोचा जेन्युइनली इतना सीरियस होके इतनी बता रही है, गंभीर बात। तो शायद जेनजी इसको वाकई में इसको सामंथा बोलती होगी, इसको कुछ कुछ नाम बताया था उसने। ओके। ठीक है, तो मैंने सुन लिया, हंसी मजाक ये, और भी दूसरी बातें हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे होकर के, ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था नेहा से, अगले दिन होके मैंने अपने दोस्तों में कहीं पे चर्चा करी कि यार इसको सामंथा बोलते। लड़के मेरा मजाक बनाने लगे कि सर हमने तो आज तक कहीं सुना नहीं इसको सामंथा बोलते। मैंने कहा नहीं यार बोलते हैं, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मुझे नेहा गुप्ता से पता लगा। तो मैंने पट से अगले दिन जाकर के गूगल नेहा किया। को, नहीं गूगल उतना दिमाग, मैंने सीधा नेहा को ही पूछ दिया कि नेहा तुमने कल मुझे बताया था व्हाट्सएप पर कि तुमने मुझे बताया था कि उसको सामंथा बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो सच में बोलते हैं ना? तो उसने लोल कर दिया कि हाँ, अरे सर वो तो मैंने आपसे मजाक किया था। मैंने कहा मरवा दिया। तो उसकी बात को मैंने सही समझ के दोस्तों के बीच में ज्ञान बघारा। तो मतलब इतनी हंसी मजाक करती रहती है वो। हाँ वो है, तो आपने उसको कभी वैसे टंग टू टंग स्मूच नहीं किया? ऐसा तो याद नहीं, लेकिन इंटीमेट सीन नेहा तो कई ऐसा बार मत किए। करो यार, आलोक जी पर सब लोगों की कृपा दृष्टि है नेहा, ये मैसेज हम तुम्हें कन्वे कर रहे हैं। शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। या इवन माइन। उसने मुझे कई चीजों के लिए पर्दे खोले हैं। उसने मुझे कई लोगों के राज बताए हैं, एंड वो मेरी फर्स्ट बहुत सीरीज डाउन थी। टू अर्थ है। बहुत, हम राज सीरीज हमने साथ में ही की थी। तो वो नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव बहुत है, चोचले नहीं है, ड्रामे नहीं है, एंड आर्टिस्ट जबरदस्त है।
उस दिन जब बेचारी का वो चोरी हो गया, 1.5 लाख का था, सेट पर हमने गेट वेट बंद कर बाद दिए, में नहीं मिला। 30 35 40 लोग का यूनिट थी, सबका बैग बैग मैंने पर्सनली चेक किया, हमने उठ के चेक किया, नहीं मिला। वो रो रही थी बेचारी, इतनी मेहनत, उसको रोता देख के मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा कि अब डेढ़ कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो सोचे अभी आदमी की, भाई चलो 2 4 लोग मिलके कुछ कंट्रीब्यूट करके कर, 1.5 लाख का सबकी औकात के बाद। तो ये मैं दिल से बड़ा दुख हुआ, मेरे को भी रोना छूट रहा था, सुबह सुबह के रो रही थी। क्या मुझे कर सकते सेकंड हैं। या थर्ड डे पता चला, क्योंकि बाकी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी एक्टर का, कुछ उसमें से पुलिस स्टेशन गए, कुछ कहीं गए नेहा ही कहीं गए। गई थी, नेहा को नेहा के लेकर साथ के, हाँ। युवराज वगैरह यो, भी गए। हाँ, अगले दिन सुबह, तो वहाँ सुबह जो, तक शूट चली हाँ थी। हाँ, फिर कुछ लोग वहीं पे दूसरी आंटियों के घर चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो मैटर तो पता चल ही जाते हैं ना यार, है ना। अच्छा मुझे एक तो ये बताएं, दूसरी बात, आपको कभी आज तक कोई गे सीरीज परफॉर्म करनी पड़ी, वेर यू हैव परफॉर्म अ गे कैरेक्टर? नहीं, लेकिन मेरी इच्छा तो है ना। हाँ। सो इच्छा है, क्योंकि उसमें शायद एक्टिंग का वो रेंज। उस, हाँ, उस रेंज तक मैं पहुंच सकूं जो मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना है। मैंने कई जगह ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, ऑडिशन वगैरह भी दिया है। एक अभी बड़ी फिल्म आ रही थी, उसका 1 महीना पहले ही मैंने ऑडिशन भी दिया था, गे कैरेक्टर का, लेकिन कभी मौका नहीं लगा, लेकिन मैं करना चाहूँगा। अच्छा ओके। तो कोई मुझे, भी नई चीज़ करना यू चाहूँगा, मस्ट, यू मस्ट। आपने इतनी मौका लगे। लड़कियों के होंठ चूस लिए, इसी बहाने अब किसी आदमी के होंठ नहीं नहीं चूसेंगे। नहीं प्लीज आलोक जी, नहीं 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 प्लीज आलोक जी, नहीं नहीं आलोक जी। मैं नहीं चाहूंगी विमान के साथ ही आप करो, नहीं। विमान या ग्रेट परफॉर्मर, विमान मुझे लगे। आप गहना, आप मुझे जूनियर आर्टिस्ट बना दीजिए, चलेगा, लेकिन ये वाला काम मैं दूर दूर से परफॉर्म करूंगा, लेकिन ये करना जो मैं है। आपका विमान का ऐसे चुम्मा चाटी वाला क्लोजअप लगाऊंगी। अरे बाप मैं रे। विमान को, विमान तो जो मुंह खोल खोल के यहाँ वहाँ घुसा रहे होते हो ना, एक बार इनके मुंह में घुसाओ और एक बार इनका मुंह घुसने दो, अगर सोच डालो तुम। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। Nobody wants to, but there is no choice, you have to. तो रोल एक्सेप्ट करने से पहले सारी डिटेल्स पूछ लूंगा ना Most आपसे। of the time they don't provide. Most of the time सेट पे, सर सेट सेट से पे फिर सरप्राइज। भागना ही पड़ेगा, मुझे अरे लगता है। मुझे आज भी याद है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे पता नहीं मुझे लेस्बियन सीन परफॉर्म करना है, सेट पे नहीं, तो पहुंचते। लड़कियां तो कर लेती हैं, अरे उनके लिए बट उतना डिफिकल्ट नहीं है अरे लेस्बियन बट सीन करना। जिस इंसान ने पहली बार लेस्बियन सीन करना है, हम्म, मुझे पहली बार करना है, मैं प्रिपेयर नहीं थी ना यार। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। एक तो पूरे शरीर में 2 4 किलो डिस्टेम्पर लगा हुआ है लड़की के शरीर में, मेकअप पूरा पोतते हैं ना यार। सुबह 6 बजे के शिफ्ट है, रात को अब 2 बजे शूट करा रहे हो, पूरे पसीने से चीकट हुआ है। अब उसमें चाटो, उसमें नमक नमक लग रहा है। तो होता है, कहते हैं व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो सरप्राइजेस ऐसे ही मिलते हैं, एंड इट इज सो कॉमन। लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूंगा कि लड़कियों के लिए तब भी आसान जा, आप एक क्योंकि बार लड़की, करो ना यार आलोक नहीं, जी, आलोक जी वो करो ना आलोक जी। लड़कियां आपस में मालूम गले में हाथ डाल के तब भी सोती उठती बैठती रहती हैं। हम मर्द लोग एक बहुत डिस्टेंस रखते हैं। अच्छा, तो लड़कियां जैसे बिना कपड़ों की भी कई बार एक रूम में घूम लेती हैं, लड़के नहीं लड़के घूमते। ऐसे उनका टिंकू ऐसे घुमाते घुमाते नहीं कर रहे होते, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कभी, जैसे लड़के लड़के सो रहे हैं, एक दूसरे के टिंकू को सहलाने लग जाए, नहीं, इसमें जो हरामी लौंडे जिनका फितरत वैसा रहता है, जो गे कुत्ते टाइप के वाला, होते नहीं, हैं। गे टेंडेंसी वही करते हो, स्ट्रेट अदरवाइज लड़के नहीं करते। एक दूसरे से ऐसा हाथ छू जाए तो वी डोंट लाइक इट, वी डिटेस्ट इट। हाँ। हाँ, अच्छा, लड़कियां तो ऐसे ऐसे सब चपाट चपूट कर लेती हैं, घूम रहे लड़कियां तो सोती ही जैसे दो पकड़ के। लड़कियां सो रही हैं एक दूसरे को पकड़ के, और टेडी बियर टाइप वो हाँ हाँ वाली हाँ फीलिंग हाँ, रहती 80% है। लड़के एक ही रजाई में सो रहे हैं मान लीजिए, तब भी आपस में पूरी रात भर में शरीर छुएगा नहीं। भगवान जी जल्दी से इनको विमान के साथ सीरीज करवाओ, और विमान का मुंह इनके अंदर, इनका मुंह विमान के अंदर, विमान क्या एकदम खुल के क्या? विवान सीन अच्छे देता है। विवान भले कुछ भी जैसे स्ट्रेट है, नहीं मुझे भी नहीं पता बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उसके ना स्टेटस पे ना अक्सर 2 4 दिन में गे वाला ऑडिशन देखती हूँ, उसका स्टेटस में ऑडिशन डाल के रखता है। हाँ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, बोलो ना। ऐसे विमान परफॉर्म करता है, तो विमान इज deeply into acting, so dedication level is so high that you only can तो गे ही satisfy बनना him. चाहता है वो। He wants to do that character, I guess. अब मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट जो मेरा नॉलेज है, ही वॉन्ट्स टू, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं, आप उसकी इच्छात को पूरी तरह से संबोधन करें, संपूर्ण करें, हम करते हैं। एक्टिंग तक ठीक है, लेकिन वो जहाँ अरे फिजिकल होना है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है।
कम से कम मैं तो शायद लगता है कि शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन अब क्या मालूम नहीं उस नहीं, मैं समय। आपके लिए लिखूंगी, आज ये कैरेक्टर लिखूंगी मैंने आपके लिए सोच लिया। अब गांव के मुखिया हैं, हुँ, और गांव का मुखिया जो है उसकी गांव की ठाकुराइन से ब्याह हो गया है, हुँ, और पूरे गांव में ये फैला हुआ है कि भाई ठाकुर लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता है, बट एक्चुअली ठाकुर है शौकीन है। हुँ। अब उसका दिल आ गया मर्दों का विवान पर। लौंडाबाजी। हाँ हाँ, करता वो लौंडाबाजी, लेकिन गांव में सब है कि भाई आदमी एक्सप्लॉइट करे, जबकि अंदर अलग ही मच रही है। औरत औरत के साथ मचा रही है, इसके साथ मचा रही है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा है, बहुत हुँ, अच्छा। हुँ। तो उसमें जो ठाकुर है जो विवान को चोदेगा, वो कैरेक्टर आप करोगे। विवान को जो मसोटेगा, मसलेगा, ऐसे उछाल उछाल के लेगा कि देखो जितना बड़ा आपका शरीर है, विवान इतना सत्व है, चिरकुंटा सा देखा है ना विवान को। हुँ। मुश्किल से वो 5 2 5 3 का आदमी होगा, शायद 5 5 का, इतनी सी नाजुक सी कमर है उसकी, इतना सा मुंह है, तो आप ऐसे चढ़ोगे ना तो एक्सप्लॉइटेशन, दर्द दिखेगा, दर्द। आप विवान कमसिन विवान को आप, ये मैं लिखने वाली हूँ आपके लिए। बाप रे बाप! हाँ, अभी तो ना नहीं बोल सकता क्योंकि आप अब डायरेक्टर, साइन हो प्रोड्यूसर चुके हैं। हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, खुश थैंक रहो यू, खुश रहो बेटा, थैंक बेटा यू, खुश रहो खुश थैंक रहो। यू। अब देखेंगे उस वक़्त अरे परफॉर्म कराएंगे हम आपके 2-3 अंदर। पैक पी करके हाँ हाँ, हैं, 2 3 पैक आप पी ना, 2 4 10 20 22 पैक तो वो पी लेगा उतनी देर में। वो पीता भी है। शराबी, ऐसा शराबी टू द कोर। वो मेरा शोषण चालू कर देगा क्या? 99% में श्योर हूँ, वो आधे से ज्यादा टाइम दारू पीकर ही एक्सीडेंट करा रहा होता है। गणपति जी के टाइम पर तट से फिसल गया, उसके 4 महीने पहले कहीं और से फिसल गया, तो दारू पी के फिसलता रहता है। हुँ, अगर वो औरत बनने की कैपेसिटी होती उसमें बच्चा पैदा करने की, तो इतना फिसल चुका है कि पता नहीं कितने बच्चे फिसल गए होते। हाँ, बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है वो। अच्छा, तो मुझे आपके साथ, मैं चूंकि आपको कल सुबह शूट पर जाना है, और मेरी प्रपंच और पंचायत ना खत्म होने वाली चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको और समय दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझे बार बार भी मिलते रहें। ऐसा ना हो कि फिर इतना मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इतना एक्सप्लॉइट कर दूं कि आप बोले कि नहीं मिलना है। ओवर एक्सपोज़ कर हाँ, दें। ओवर एक्सपोज नहीं कल और करना। परसों मेरी शूट है, वो करके फिर अपन फिर कभी बैठ अब जाएँगे। जब फ्री हो, ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको विवान को आज मैं रात भर इमेजिन करूंगी। आई डू अ पेंटिंग जहाँ पे आपका मुंह और उसका मुंह ऐसे आगड़म तगड़म पगड़म बुगड़म सब कर रहा होगा। टाँगों में टाँगें उलझी हुई हैं। नहीं नहीं, उसकी टांग इतनी है कि आपकी आ जाएंगे तो दब के मर जाएगा वो। तो मैं सिर्फ मुंह ही मिलवा सकती हूँ आपका, क्योंकि उसकी जो हरकतें मैंने देखी हुई पास्ट में, हैं? आपको नहीं ले पाएगा वो। अरे बाप रे! आप सब इमेजिन कर रही हैं अरे मतलब। दोस्त है ना ये लोग मेरे। हुँ, विवान ने मेरी 27 28 सीरीज की हुई है, हुँ। किसी ने 55 सीरीज की हुई है, किसी ने 20 सीरीज की हुई है, तो ये तो वैसे वाले हैं। कहाँ हो, फ्री हो, आ जाओ का शूट करते हैं। 2 लड़की, विवान तो 2 लड़कियों के साथ सोया करता था, उसको हमने बिस्तर से उठवा के लेकर आए हैं सेट पे, ये हाल है। मज़ा? तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इनको। तो हुँ, विवान विल श्योरली सी यू सून, एंड लवली मीटिंग यू, लवली टॉकिंग टू यू। हम कुछ पोस्टर शूट कर लेते हैं, कर लेते हैं। एंड एंड थैंक यू सो मच गहना फॉर लवली स्टफ्ड कॉन्वर्सेशन। पराठा, आलू पराठा, मज़ा आ गया। अगली मुलाकात तो अब यही खाएँगे हम दोबारा। शुरुआत ही पराठों से करेंगे। डेफ़िनिटली। यस, तो बाय बाय।